था। तो कोई इशू नहीं, इसको नहीं डालेंगे, देख लेना, आपको पहले आप देख लेना, आपको ठीक लगेगा तो डालेंगे। हाँ, मैं तो वैसे ही, मैं क्या है कि मैं भी क्या? बहुत बड़ा कॉमिक प्रेमी हूँ। मैं पहले थोड़ा सा बता दूं, मैं बीकानेर से हूँ और 1985 में पैदा हुआ था मैं। और हम लोग नसीराबाद में करीब 88 कहीं गए थे, तब पहली जैसे ही होश संभाला था उस समय से कॉमिक्स पढ़ रहे हैं। और आप ये बताओ, तो आप अभी किस कंट्री में हो अभी? अभी मैं पुर्तगाल में हूँ जी। पुर्तगाल में, ठीक है। और बीकानेर में कहाँ पे थे आप? बीकानेर में हमारा जी रानी बाजार में चोपड़ा कटला है एक जगह, वहां पे घर है अपना। आपको बताऊं, आपको पता मेरे बारे में बीकानेर का कुछ? मुझे ये तो पता है आप केवी में हो, और वैसे हमारे लिंक निकल जाएंगे क्योंकि मेरे फादर केवी में ही थे। और वो कौन? केवी बीकानेर से, अब तो पापा एक्सपायर हो गए और वो रिटायर्ड, मतलब काफी पहले की बात है। केवी बीकानेर से उन्होंने स्टार्ट किया था। पापा मेरे क्लर्क थे केंद्रीय विद्यालय में। अच्छा। तो लास्ट पोस्टिंग पापा की जोधपुर थी। इनफैक्ट मैंने भी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में 1.5 साल काम किया है। मैं मिलिट्री में तो उसमें काम किया है, एमईएस में, सरकारी नौकरी में। फिर वो छोड़ दी मैंने, और मेरी भी पोस्टिंग जोधपुर में थी। ये रत्नेश्वर की शॉप से लेते थे क्या? हाँ जी। आप कॉमिक्स कौन सी शॉप से लेते थे? रत्नेश्वर से लेते थे या रानी बाजार के पास में एक और था, रेलवे स्टेशन के पास में आशा बुक था, कौन सा था? एक था तो सही। मैं लेता था, हमारा घर है जी चोपड़ा कटला पे, और चोपड़ा कटला से इंडस्ट्रियल एरिया जाते हैं ना, तो वहां पे हम्म। मेरे चाचा का एक दोस्त था, होलाश उसका नाम था, होलाश बुक अच्छा। सेंटर। उधर से लेते थे। और एक रानी बाजार पे ही थी एक कॉर्नर पे, मैं अब तो बताऊं, वो बंद हो। सेंटर आशा बुक हाउस कुछ तो नाम था उसका। मैं अच्छा आपको चलो अच्छा। मैं बताता हूँ, देखो आपने मेरे वीडियोस वगैरह देखे हो, हाँ हाँ। आपके वीडियो में बुद्धा करके कमेंट करते हो कि बुद्धा के फोटो लगा रखा है? नहीं नहीं, मैंने मेरी फोटो लगा रखी, मेरा कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा उन्होंने भी उत्कर्ष बोला। पंडित, मेरा एक और अकाउंट है उत्कर्ष IITM से, मेरा नाम से ही मेरे 2 अकाउंट है जीमेल के। तो मैं वो लाइक तो करता हूँ। कुछ कमेंट या कुछ आया था या ईमेल पे कि भाई अपने को हम बात कर सकते हैं कि कॉमिक्स के बारे में, तो मैंने कहा, मैंने हाँ रिसेंटली मेरे और जोसफ और शायद जय की कुछ एक दो वीडियो मैंने डाली थी हाँ जी, हाँ जी, हाँ अभी। जी। उड़ीसा में हूँ, आप मेरे वीडियो अगर देखेंगे, उड़ीसा में हूँ, मैं प्रिंसिपल हूँ केवी स्कूल में, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, अभी, वो मुझे। ठीक है। अब आपको मैं बीकानेर का बताता हूँ। मैंने क्लास ना, मैं वन भी ना बोल करके LKG UKG बोलूँ, अगर मैंने LKG UKG से लेकर के MSc तक बीकानेर से करी है। अच्छा अच्छा। और कौन से कॉलेज से? तो डोंगर कॉलेज से करी है BSc MSc। अच्छा। जो आपको मुक्ता प्रसाद कॉलोनी अगर आपने सुना हो, रामपुरा बस्ती है, या जो उधर लालगढ़ था, उस तरफ हाँ आप जी, नहीं हाँ गए जी। होंगे। तो नहीं नहीं, उस तरफ मेरी चाचा का ससुराल है जी लालगढ़ में। मैं बहुत गया हूँ। ये रामपुरा बस्ती, मुक्ता प्रसाद नगर, ये ना, ये आपस में कनेक्टेड से रहते थे, ठीक है, लालगढ़ वगैरह। तो मुक्ता अच्छा प्रसाद कॉलोनी में गाँव में समझ लो कि 2-3 साल की उम्र से लेकर के 20 साल की उम्र तक, ठीक है, 20-22 साल की उम्र तक रहा हूँ। और ये जो आप बता रहे हो रानी बाजार, ये मैंने पूरा देखा हुआ है, अभी भी जाता हूँ, मतलब मैं सिर्फ 2-3 साल से रुका हूँ। और रत्नेश्वर की जो दुकान है ना, कौन से, रतन बिहारी पार्क के बिल्कुल पास में, अच्छा। अच्छा जी। का जो सादुल सर्किल वगैरह आता है, जैसे हाँ डोंगर हाँ। कॉलेज के लिए आ गए कलेक्ट्रेट वगैरह। तो मेरे पापा कलेक्ट्रेट ऑफिस में थे, वो भी कलर के थे, मतलब LDC थे, फिर UDC बन करके वो रिटायर वगैरह हुए थे। तो एक तो ये बात। तो बीकानेर का तो मैं आपकी टोन से पकड़ गया, मतलब बीकानेर का तो मैं पूरा जानता हूँ, ठीक है ना। और आपने फिर हमारा घर भी देखा होगा सर आप, ये हम्म, जो चोपड़ा कटला है, आपको एम्प्लॉयमेंट ऑफिस पता होगा। एक लक्की बुक सेंटर भी था, आपको शायद पता हो, सेकंड हैंड बुक सकता था, शायद सुना होगा। वो बाजार में भूलता देखे हूँ। हुए तो सारी होंगे, पर अभी क्या है, मैं काफी टाइम से बाहर हूँ। ले जाओ फिर मैं और बीकानेर तो जाता, अब क्या कई चीजें मेमोरी से यूं धूमिल हो गई। अभी क्या लास्ट कई सालों से लाइफ बड़ी एक अलग ही गति से चल रही है। तो आप अभी क्या तो करते हो बहुत आप? सारी चीजें यूं मेमोरी से मैं जी, मैं अपने बारे में बताऊं, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है इंडिया में, चेन्नई से। और फिर IIT मद्रास से मैंने ओशन इंजीनियरिंग करी है। और उसके बाद मैं यहाँ आया PhD करने। तो मेरी नेवल आर्किटेक्चर एंड ओशन इंजीनियरिंग के अंदर PhD, मतलब थीसिस जमा कर रखी है। मैं किसी भी टाइम, बस वो डिफेंस हो जाएगा मेरा, तो मैं भी आपकी तरह डॉक्टर हो जाऊंगा। तो बहुत बढ़िया। ओशन इंजीनियरिंग के अंदर है मेरा काम। वैसे सेफ्टी ऑफ ऑफशोर स्ट्रक्चर्स, पाइपलाइंस, शिप्स वगैरह, उनकी स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पे काफी टाइम हो गया मुझे, 8 साल हो गए।
पुर्तगाल में। पहले यहीं रिसर्च कर रहा था और फिर पीएचडी में एडमिशन लिया, और अब पीएचडी खत्म है लगभग। वहाँ पे टाइम क्या हुआ आपने? गुड मॉर्निंग तो बस समझिए, कितना टाइम एग्जैक्टली क्या टाइम हुआ वहाँ पे? अभी 10:20 हुए सुबह के। 10:20 हुए, यहाँ पे 3:51 हुए। हाँ, ऐसा कुछ है 51 दोपहर मिनट की। हुए। तो क्या हो गया? ये देखिए, मैंने बड़ी मुश्किल से ये मंगवाया है। ये मैं कर लेता हूँ। मैंने तो इनको चेक देना ना, ये तो अपने स्कूल में रखना। तो वो बाकी बच्चे मैं कर दूंगा ना, ये कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट है ना अभी। हाँ हाँ हाँ। ये तो मैं कर दूंगा बाद में, तो मैंने अगर जो चेक लेके जाना बस उसका था। तो अब ये अभी देखिए, मैंने अरे वाह, इंडिया कंप्यूटर से वाला है। ये आपने ये ये मंगवाया था देखिए, कि आपने खुद ने प्रिंट करा था? नहीं नहीं, मैंने मंगवाया है इंडिया से। वो कोई आ रहे थे नोन, अच्छा तो मेरा जैसे ये, मैं ज्यादातर वर्क फ्रॉम होम ही करता हूँ, और मेरे कॉलेज के अंदर भी जहाँ है वहाँ पे भी मैंने कुछ देखो कुछ स्टिकर्स लगा रखे हैं। एक बार मैं आपको ना इसी में ना एक वीडियो, इसका घूम जाता है कैमरा, पता नहीं यार घूमता ही नहीं घूमता, वरना मैं आपको ऐसे दिखा सकता हूँ। टेबल दिख रही है क्या से? हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये पोस्टर था ना एक, मैंने मेरे पूरा टेबल। और ये बुक्स मैंने अभी जस्ट दिव्य प्रतीक को लड़का था उससे मंगवाई थी मैंने, अभी मुझे भूल भी गया था क्या आने वाली थी। तो ये कुछ ओरिजिनल प्रिंट वगैरह आए हुए थे। जस्ट अभी आपसे बात हुई जब वो अरे वाह। था मैंने बोला था। तो ये मैंने अभी ये टेबल इसके नीचे लगाया है, ग्लास के नीचे, ये कि फोल्ड हुआ हुआ था काफी, पर इसमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो हाँ वो करके अब हाँ, बहुत खोली अच्छा लग रहा है। करके। तो मैं ऐसा मेरी भी बोल रहा था बहुत इच्छा थी बहुत सारी। कि आपका 85 का बर्थ है ना, मेरे मेरे बड़े भाई का 85 का बर्थ था और मेरा 87 का है, ठीक है ना? और आपके हाँ मतलब 85 में ही नागराज की बुक्स मतलब बनी थी, और 86 में रिलीज हुई थी, और 87 में ध्रुव की शुरू हुई थी। अपनी जो एज है वो इतनी हाँ कॉमिक्स नागराज ध्रुव की। हाँ, लगभग। और बीकानेर तो बहुत, मतलब बीकानेर में कितनी मिलती थी पता है? हर जगह मिलती थी। आशा बुक हाउस में मिलती थी, रानी बाजार की तरफ। लकी बुक सेंटर पे सेकंड हैंड हम्म, मिलती थी। जो रतन बिहारी पाके रत्नेश्वर था वो बल्क क्वांटिटी में मंगाते थे वो। उसके अलावा फिर और भी बहुत सारे खुल गए थे, और ये गली गली में थी उस वक्त। ये कब की बात है? ईयर 1996-7 की बात है ना, जब जब प्रलय विनाश वगैरह आई थी, सूरमा वगैरह, तानाशाह वगैरह। उस वक्त तो गली गली में मिलती थी बुक्स, गली गली में। गली गली में उनके वो दुकानों के आगे बड़े बड़े बैनर टाइप भी लगते थे। अ, जैसे बड़े सारे कि ये बुक प्रकाशित हुई है, और लोग लगाते थे। मैंने वो ड्रैकुला वाला एक जगह से फाड़ के ले आया था मैं, जब ड्रैकुला वाली आई थी ना। तो हाँ दुकान पे बहुत बड़ा यूं शायद वो प्लास्टिक का ऐसा बड़ा सा बैनर टाइप लगा हुआ था। कुछ था। वो स्पेशल उस समय में 150 रुपए का एक से खरीद के लाया था बंदे से। मैं कहा भाई ये मेरे को चाहिए। उस वो कह रहा था कि भाई मेरे को तो पब्लिसिटी के लिए चाहिए। मैंने कहा ना, मेरे को बहुत शौक था। यहाँ पे पुर्तगाल आ गया तब वो नहीं रहा। कुछ बीच में ऐसा दौर आया ना, कॉमिक्स इंडस्ट्री भी ऊपर नीचे हो गई, इस वजह से मैं भी छूट गया था। हालांकि मेरे पास सारी कॉमिक्स थे लगभग। मेरे पास ही थी वो दिक्कत, ऐसे शिफ्टिंग वगैरह में दिक्कत हो गई थोड़ी सी। हाँ हाँ, हमारे पास बहुत थी कॉमिक्स और उससे रिलेटेड। और बीच में से मैं वही है कि बीच में हम लोग क्या चेन्नई चले गए, पढ़ाई का नौकरी का इतना प्रेशर आया, ये सब चीजें छूट गई। अब धीरे धीरे ये भी बीच में शायद इनकी बंद भी हो गई थी यार। हम्म। तो वही है, अब मैं देखता हूँ ना, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं सारे वीडियो आपके लाइक करता हूँ, वही कॉमिक एनिमल वाले हैं, उनसे मैं बात करता चैट तो थोड़ी बहुत होती रहती है। हाँ, उनकी वीडियो देखता हूँ। लगता है कि यार होनी चाहिए, वापस रिवाइव होनी चाहिए इंडस्ट्री। और एक वो है अपना, तो मतलब हमारा तो बचपन का पहला प्यार ही है। अब माने नहीं, कितना टाइम हमने बिताया, कितना टाइम, और वो एक अलग ही अनुभूति होती थी। पूरा पूरा दिन लेके उनको कॉमिक्स को और छाती से लगा के रखते थे। हम लोग क्या साइकिल जगह जगह घूमे, नसीराबाद। शायद उस हाँ समय जी। आप भी गए होंगे, साइकिल पे अपन यहाँ जाते थे धूप में, कि पता रहता था उसके पास हो सकती है या उस दुकान में मिल सकती। पहले हाँ तो कहीं से पैसे आ जाए, पहले तो पैसे आना मुश्किल है। पैसे अगर आ गए 10-15, मान लो 8 रुपए हो गए तो कॉमिक्स आ सकती है, 16 रुपए हो गए तो विश्रांग आ सकता है। तो 16-18 रुपए हो गए तो पहले सोचते थे लानी कौन सी है, फिर दुकान में जाके पता लगे वो है कि नहीं है, नहीं है तो मंगवाओ। और फिर वो रिस्पॉन्ड भी नहीं करते थे अपन लोगों को, हाँ। दुकानदार। मेरे तो क्या है, चाचा का दोस्त था वहाँ बीकानेर तो में, आप हुलास तो वाला, तो वो दुकान हमारी
पूरी दुकान ही हमारी थी, तो हम तो उसकी मतलब सुबह से शाम तक मैं और मेरे भाई बैठे रहते थे, पढ़ते रहते थे, बैठे रहते थे। और वो चाचा का दोस्त था, तो वो बल्क में उठा लाते थे। फिर चाचा अपने मुताबिक कोई, वैसे तो उस समय वो था 50 पैसे उसके वैसे भी छुट्टी वाले शंघाई किराए पे। हाँ, 1 रुपया विशेषांक का वो किराए पे लाते थे। तो वो भी नहीं देते थे, हम लोग अपनी मर्ज़ी से ही करते थे। आपकी शुरुआत कौन सी बाद में बुक हम से हुई लोग थी? क्या, कौन सी बुक थी जो ऐसी कौन सी बुक थी जहाँ से आपको याद है कि शुरुआत की शुरू-शुरू में कौन-कौन सी देखी थी? मैंने पहली जो ली थी ना, वो हम लोग, मेरे पापा की क्या बीकानेर से नसीराबाद हुई थी पोस्टिंग फर्स्ट। तो अच्छा, अच्छा। नसीराबाद के अंदर हम लोग, मेरे को याद है उस समय हमारा ऐसा था कि हमारे पास कोई सामान भी नहीं था। हुँ, बड़े हुँ। एक एक कमरे में हम सारे लोग रहते थे। तो पापा-मम्मी ने पहली चीज़ ही हमें कॉमिक्स ही ला के दी थी, कि इससे ये टिके रहेंगे। अब उस कॉमिक्स का नाम नहीं याद आ रहा मेरे को, पर वो शायद उसकी किसी और कंपनी की थी, राज कॉमिक्स नहीं थी। वो कि होंगी उसके वो चित्र-वित्र और वो अजीब, वो आती थी काफ़ी राज आती थी। कॉमिक्स नहीं थी। हाँ, बट जो पहली राज कॉमिक्स पढ़ी थी ना मैंने, वो पढ़ी थी प्रलंकारी मणि। वो थी प्रलयंकरी हमारे मैंने। पास, और शायद सेकंड प्रलंकारी मणि। और वो समझ ही नहीं आ रहा था मेरे को कि यार इसमें नागराज लिखा हुआ तो है, पर नागराज है नहीं कहीं। जो बाद में फिर और कॉमिक्स से भी पढ़ी, जैसे नागराज और कालदूत पढ़ी थी सेकंड, और वो बहुत पसंद आई थी। फिर शायद थर्ड वाली थी, नाम भूल रहा हूँ, शायद नागराज का दुश्मन थर्ड थी मेरी। नागराज से इंट्रोडक्शन हुआ था। और मेरा फेवरेट कलर भी ग्रीन है, और मैं खुद ये हेयर स्टाइल भी मेरी ऐसे ऐसे करके रखता था हमेशा। आज भी कोशिश करता है तो, मौका मिलता है ना, तो मैं ये बाल ही आगे वाला ऐसे चढ़ा लेता हूँ इस तरीके से। लिपस्टिक लगा लेता था, क्योंकि आपने अगर देखा होगा ना, तो कई कई कॉमिक्सों में नागराज की यूं, ये कांजा-वांजा ये ना, उनमें बहुत नागराज और कांजा, और वो उसमें पता नहीं किसने करी है, तो बहुत बहुत पिंक कोट कर दिए। तो उसको देख के बाल यूं लिपस्टिक लगा लेना, हरे कपड़े पहन लेना, मुझे बहुत शौक है। नागराज में फिर दिखाया एक्चुअली क्या था क्या कि कौन पता नहीं कौन देख रहा होगा वीडियो इसको पता भी नहीं होगा। ये नागराज की 200 भी कॉमिक्स है 34 थी। हालाँकि पोज़ बहुत अच्छा लगता है इसका। हाँ, हाँ। ये हालाँकि आतंक करता है जो अपन पढ़ते थे वो नहीं है। बट इसका ऐसे बनाया था कि इसके पीछे फ्रंट और हाँ, कैसे हाँ। दिखे। ये अभी मंगवाई है मैंने ये पता है कितनी बार तो मैंने दे दी किसी को फिर मंगवा लेता हूँ मैं फिर बाद में सोचता हूँ क्यों मंगवा ली। अब नई लोकेशन में इकट्ठा तो कर ली करूँगा क्या कैसे इसको ले जाऊँगा ट्रांसफर होगा तो। तो इसमें क्या होता है कि जो है ना आप लोग जो है ना जो ज़्यादातर लोग बताओ कौन से मिलता है जो नागराज और ध्रुव की जिनको 32 पेज वाली जनरल कॉमिक्स बहुत पसंद आती हैं। अब मेरी प्रॉब्लम क्या है कि मेरी शुरुआत बिल्कुल, इनसे नहीं बिल्कुल। हुई। मेरी शुरुआत हुई थी अच्छा। 1996 प्रलय विनाश ना। प्रलय विनाश, तानाशाह, सूरमान, निशाचर, कलयुग ये सब जो कोहराम कायम था। तो मेरे को ना वो कॉमिक्स कौन सी है जैसे मौत के चेहरे हैं ध्रुव की या फिर कौन सी हुँ, थी हुँ, वो हुँ। मौत है, षड्यंत्र है, सजाए मौत है, महाकाल है, ये मैंने फर्स्ट टाइम देखी थी। और नागराज की मैंने देखी थी ये स्नेक पार्क, इच्छाधारी, केंचुली, बाम्बी इस तरह की कॉमिक्स है। हाँ, मतलब मैं वहां पहुंच गया था और जो खजाना सीरीज भी निकल चुकी थी। तो वो पहले वाली का मेरा क्रेज नहीं मैं क्या तो अच्छा। क्रेज वैल्यू इवन मैं बोलूं सन 2020 में मैंने फर्स्ट टाइम ये बुक्स पढ़ी हैं मतलब ली हैं मतलब जब ये रीप्रिंट हुई हैं मुझे पता था इसकी वैल्यू लेकिन मेरा मन ही नहीं करता था मतलब मुझे प्रताप मलिक जी बहुत बढ़िया आर्टिस्ट होंगे बहुत अच्छे आर्टिस्ट है ना विंटेज वगैरह लेकिन मेरा कनेक्ट नहीं बैठता मेरा आदमी क्या तो वो बचपन की जो बॉन्डिंग होती है ना मैंने अनुपम सिन्हा सर के साथ बन हाँ, गई हाँ। तो मेरी पंगा क्या कि मेरे को वो पसंद आती है कौन सी जो अनुपम सिन्हा सर वाली है क्योंकि जो बचपन में जो देख लिया वो देख लिया अभी जैसे आतंक करता नागराज है ये नरक नाशक है ये देखो मैंने इसी की मंगवाई है नरक नाशक वाली तो इसकी बहुत तारीफ करते हैं और अच्छी भी है नरक नाशक की सीरीज बहुत अच्छी हाँ, है ना मेरा कनेक्ट क्या वो मेरे को वो अच्छी लगती है बाम्बी है स्नैक पार्क है प्रलय है विनाश है मतलब क्यूज मास्टर वो वाली कॉमिक्स वो यही है ना कि अपना पहला प्यार जो होता है ना, उसके हम्म प्रति एक अलग जुड़ाव है। अब जैसे मैं भी हूँ, मुझे ये चीज़ मानने में कोई दो राय नहीं कि जो पहले वाली कॉमिक्सेस थी नागराज की, वो बड़ी इन्फीरियर थी। उनकी स्टोरी भी वैसे डिसोरिएंटेड थी, कभी कहीं जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है। और बीच में तो वो नागराज और कांजा, पापराज और उनका तो कोई सेंस ही नहीं है। बट वो है कि उस समय इतना उससे प्रेम और उससे इतना लगाव था ना, एक-एक आप ये सोचो, एक-एक पैनल लेके यूँ घंटों भर निहारा हुआ है, हाँ तो वो वो एक प्रेम बात नहीं छूटता। और कि वो एक-एक आप सोचो, मेरी मम्मी ने फर्स्ट टाइम मेरी फेवरेट आज तक की सबसे अच्छी कॉमिक्स मेरे को 2 लगी हैं। एक तो नागराज और बुगाकू, और सेकंड नंबर पे किरीगी का कहर। एक्चुअली में इन कॉमिक्सेस में क्या है ना, आप ये देखोगे आज आज अगर कोई इस पे मूवी बनाए ना, तो 6 घंटे की मूवी बन सकती है। इतना सारा कंटेंट और छोटे-छोटे पैनल में इतने सारे सीक्वेंस, इतनी सारी चीज़ें ना, स्पेशली आप पढ़ना नागराज और बुगाकू, उसमें तो ऐसा लगता है जैसे कोई
ये पूजा सा कर रहा होता है, कुछ वो मास्क लगा लेता है, ऐसा कुछ। मतलब एक्चुअली क्या हुआ, ये है ना, बहुत लोग, आपको नहीं, बहुत लोग तारीफ करते हैं किसकी, हाँ, बुगाटी भी, और उसके के करके बहुत फैन है। हालांकि है, मेरे से बहुत पढ़ूंगा ज़्यादा, उसको मैं, क्योंकि उनके अंदर क्या है, एक तो क्या छोटे पैनल, स्टोरी बहुत तेज भागती है और बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। आप ये देखिए, जब आप कह रहे हैं ना स्नेक पार्क वगैरह, वो सब तक बहुत बढ़िया है। बट आप जॉली सिन्हा ने जब से लिखना स्टार्ट किया है ना, मैं उनका प्रशंसक नहीं हूँ। उन्होंने इतनी फिजिक्स और केमिस्ट्री और इतनी वो कॉमिक्स ना होकर नॉवल बना डाली उन्होंने। आप इतना बड़ा पन्ना, एक पन्ने पे एक ही चित्र और पूरे में लिखी हुई, तो वहां से हम लोग थोड़ा सा प्रेम मोह भंग हो गया। और वो जैसे शुरुआत ये वाली थी ना, वो तो बिल्कुल एक्शन पैक थी। जो सीरीज जो इसका रीबूट है ना, जो एक्चुअली नरक नाशक नागराज है, पता है इसको लोग पसंद हाँ क्यों जी, करते हैं? क्योंकि अब हाँ, इसको लोग इसमें इसलिए वही पसंद, सारे पुरानी लोग वाइब्स उसी आती है। का शहंशाह है ना, जो आप पहले बता रहे हो, वो सारे लोग इसमें हैं, मतलब जो उसी को फिर से नया लिखा हाँ है। जी, ये अच्छी है, नो डाउट। ये आपको, आप लोगों को ज्यादा अच्छी लगती होगी, जो पहले वाले नागराज से कनेक्टेड है। नहीं ये था ना इसकी इसका। जरूरत है। आप अगर देखिए ना, हम्म, आप अगर देखेंगे जैसे मार्वल कॉमिक्स है, मैंने काफी पढ़ी है स्पाइडरमैन की। शुरुआती उनकी जो स्पाइडरमैन की कॉमिक्स है ना, वो बिल्कुल सीधी है, गुंडों से पिट गया और ऐसे ऐसे, तो ठीक है। बट उसके बाद जब दोबारा रिबूट हुई, तीसरी बार रिबूट हुई, उनका तो लेवल ही दूसरा है। जैसे स्पाइडरमैन की बहुत सारे वर्जन्स हैं, तो शुरुआती कॉमिक्स हैं उनके अंदर तो बिल्कुल सीधा साधा है। हालांकि वो भी एक, उसका भी एक अलग टेस्ट है। बट आप उसमें देखें, कंटेंट वाइज, स्टोरी वाइज, स्पाइडर वर्स आगे, वेनम वर्स आगे, मल्टीपल विलन्स आगे, और बहुत सारे सागा हैं उनके अंदर, तो उनका लेवल ही अलग है, स्टोरी टेलिंग का भी और हर चीज का। तो ये भी अपने को भी इसमें चाहिए। अब क्या है, एक तो क्या है, रोज के नए विलन, एक क्या मोनोटोनस सी हो गई थी आज कॉमिक्स। थोड़ा सा एक सॉफ्ट रिबूट हुआ है ना, तो उसमें मजा आ रहा है। तो हाँ, ये ये सब मोनोटोनस सी हो गई थी। खत्म हो अब गई यहाँ से। हर कॉमिक्स हर कॉमिक्स में मतलब ब्रह्मांड से नीचे बात ही नहीं होती कि ब्रह्मांड ही बचाना है हमें। तो हर चीज में जो थ्रेट है, थ्रेट का लेवल की ब्रह्मांड खत्म हो रहा है, तो फिर वो एकदम से आदमी नहीं कॉम्प्रिहेंड कर पाता ना। क्या तो वो 5-10 गुंडों से लड़ रहे थे, छोटी छोटी, जैसे ध्रुव की पहले वाली देखेंगे आप, तो बिल्कुल बहुत छोटे बढ़िया। छोटे इश्यूज पे, और बिल्कुल अलग, बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट सब चीजें। और बाद में तो मेरे समझ ही नहीं आ रहा था कि जो ना, कि लोग वो तारों के अंदर चले गए और बड़े बड़े सर्किट बन गए और पता नहीं क्या 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 भूचाल आ गया। भगवान जाने क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा था कि ये चल क्या रहा है, कि और ब्रह्मांड से नीचे बात ही नहीं हो रही। अभी आप लोग बोलते हैं ना कि भाई ये अच्छी थी, वो अच्छी थी। अब अगर मैं इस वक्त, क्योंकि मैंने तो कभी जनरल ध्रुव की नहीं पढ़ी ना, मैंने नागराजी पढ़ी, ठीक है। मैं अभी, मैंने आपको अनबॉक्सिंग देखी होगी, मनीष गुप्ता जी की मंगाई है, मनोज जी की फिर से मंगाई है, कितनी बार मंगा ली है। सच में ना, ध्रुव के तो है पढ़ने लायक। ये तो मैं मानू। एक्चुअली मैंने कल परसों महामानव पढ़ाई थी रात को बैठ के, मजा आ गया। मतलब महामानव थी, या हाँ, एक दिन की मौत, या लहू के पास से, अच्छी लगती है वो। ध्रुव की बड़ी अच्छी लगती है। ध्रुव की बत्तीस। सबसे बड़ी बात है ना कि आप अपने आप को वहां रख के देख सकते हो, कि जो ना, जैसे नागराज में तो भाई जब तक आपके हाथ से सांप नहीं निकले तब तक आप नहीं सोच सकते ये। ध्रुव सही मायने में, और आप ये देखेंगे ना, ये सब कॉमिक्स से बहुत लॉजिकल है, बहुत लॉजिकल। और बहुत सारी कॉमिक्सों में ध्रुव वनरेबल भी है। वनरेबल भी है कि कई जगह उसको थोड़ी बहुत चोट भी लग गई, कहीं बेहोश हो गया, तो कोई दोस्त ने आके बचा दिया। बाद में तो वो ऐसा, मतलब क्या बना दिया इसको कि मतलब कोई हाथ ही नहीं लगा सकता। वो मेरे तो राइटर आजकल मैं बहुत नहीं है, ध्रुव के तो शुरू से अनुपम जी बना रहे हैं, वही लिख रहे हैं स्टोरी। मतलब ये हाँ, टाइम का फर्क पड़ गया, मतलब राइटर वही के वही है, ऐसा भी नहीं बोल सकते नागराज तो पहले प्रताप मलिक थे, आर्टिस्ट, राइटर को होंगे। और बाद में चलो अनुपम जी आए तो समझ में आता है चलो डिफरेंस क्यों आया। फिर अभी नितिन मिश्रा जी आ गए सर्वनायक वगैरह में। लेकिन वो ध्रुव की तो शुरू से 87 से लेके आज तक अनुपम जी बना रहे हैं लगभग। लेकिन सच में शुरुआत वाली थी ना, मतलब अभी भी मैं रात को मान लो मैं बैठा था 9-10 बजे, अकेला बैठा क्वार्टर में, तो एक दिन की मौत उठाई, या फिर मान लो लहू के पैसे है या बुडू है, तो आपको ना ग्रेस्प कर लेती है, बड़ा मजा आता है उसके अंदर। आपको अच्छा लगता है ध्रुव बहुत के कॉमिक्स में तो। वो अनपैरेलल है, उनका कोई जवाब ही नहीं है। मतलब और हर कॉमिक्स अपने आप में एक अलग ही कहानी, एक अलग ही वो दुनिया में। अलग। बाद में तो आप ये देखो ना, वही लिमिटेड सी, जैसे नागराज वाली में भी आएंगे कि हाँ एक दो नाग जैसे दिखने वाले आएंगे, वो पहले थोड़े हावी होंगे और बाद में पिट जाएंगे। कुछ कुछ जैसे वो WWF वाले फिक्स मैचेस होते हैं ना, वैसे सी कहानी चलती रहती है, मोनोटोनस सी। जो बट इनके अंदर उसमें आप देखोगे तो बहुत वैरायटी। अब महामानव में कह रहे हैं ना, जब उसने महामानव में भी, जब उसने डायनासोर को हरा दिया था, वो सीन जो है ना, कि रस्सी लपेट लपेट के उसको धराशायी कर दिया, हाँ, तो इतना
मैं छोटे बचपन की बात कर रहा हूँ, इतना जोश आ गया था कि मैं गली के कुत्तों से भिड़ जाया करता था। यार तुम क्या हो, हमारे ध्रुव तो डायनासोर करा देते हैं कि गली ये के एक बात खूंखार कुत्ते हैं और हैं सांड वगैरह जा रहे हैं, तो कि ऐसे मतलब डर डर निकल गया था कि हम कोई रस्सी वस्सी मिल जाए, मेरे को आसपास कुछ मिल जाए तो मैं इसको लपेट के और ऐसे पर छाड़ दूंगा, और मतलब ऐसे जोश भर जाया करता था। बहरी मौत अगर आपने देखी होगी ना, हाँ, बहरी मेरी में मौत में देखिए ये क्या वो शेर होता है। शेर और चिंपांजी कुछ गोरिल्ला नहीं करता। सबको, हाँ तो उसमें शेर वो गोरिल्ला वगैरह उनको सबको हरा देता है, और वो टेक्निक से, और बिल्कुल जायज लगता है कि नहीं बिल्कुल ऐसा हो सकता है हाँ, ध्रुव की में लगता उनको है। पढ़ के। ये जो 32 पेज वाली अब ध्रुव की एक हम्म, एक मैं एक जरूर जिक्र करना चाहूंगा, मतलब कई चीजें होती है ना जो मतलब आपको इतना डीप जाके लगती हैं, हाँ कुछ हाँ कहानियां और कुछ इंसिडेंट, कि वो मतलब उसका कोई और बंदा या कोई और चीज वहां तक पहुंच नहीं पाती। जैसे मैं बताता हूँ एक बार, आप हत्यारा कौन है, जहाँ जहाँ तक मुझे याद है, उसके अंदर एक पैनल है, ठीक है। उसमें ये होता है कि डॉक्टर वायरस सबके ऊपर ये छोड़ देता है, कीटाणु छोड़ देता है बुखार के। तो उसमें सांबरी होता है, अब वो आग वाला जो है, और वो एक डॉक्टर वर्गीस होता है जो बर्फ मानव है, ये दोनों होते हैं, और ध्रुव होता है। तो ये तीनों निढाल हो जाते हैं। तो बिल्कुल जबकि ये अपने आप में पावर हाउस है, सॉरी ये दोनों निढाल होते हैं, पर ध्रुव फिर भी लड़ता है। और उसमें जो उन्होंने नरेशन किया है कि बुखार से बदन कांप रहे हैं और उन्होंने घुटने टेक दिए, पर ध्रुव की इच्छा शक्ति, आप ये देखिए ये चीज सही में है, ये सही में है, इतना दिल को छूती है ना कि यार ये क्या क्या बंदा है इच्छा शक्ति में, और उसके पास एक प्लान होता है, और कांपते हुए में भी उसने हरा डाला सब। आप ये मानेंगे ना, ये भी कई कई जगह, जैसे मेरे को भी एक मेरा ऐसा इतना बड़ा नहीं है, पर मेरे को भी याद है कि जैसे मैं मेरे पापा की बहुत बात मानता था, तो एक बार मुझे बहुत तेज बुखार था, उठा भी नहीं जा रहा था, बट मेरे पापा आते ही चाय मांगते थे, तो पापा ने आया आते ही बोला कि चाय बना दे, और मैं बुखार भूल के चाय बनाने लग गया। फिर मेरे को याद आ गया कि यार बुखार में शरीर भी तप रहा है, पर वो इंसिडेंट थोड़ा सा यूं मैच हो गया कि अगर अपनी इच्छा शक्ति इतनी स्ट्रांग हो ना, तो सचमुच ऐसा किया जा सकता है। आपके अच्छा अभी शादी वगैरह हैं बच्चे वगैरह? हाँ हाँ, मेरी 2 लड़कियां हैं, तो अब आप एक देखो 10 उस समय कि ऐसा बच्चों में होता है, अगर आपके बच्चे को इशू है और आपको बुखार है तो आप उस तुरंत उठ जाओगे, मतलब ऐसा सोचना भी नहीं पड़ेगा कि आपको बुखार है कि नहीं है। दोनों बातें होंगी, पेरेंट्स हों चाहे बच्चे हों, उस समय अपन वो एक चीज वो ध्रुव वाली इच्छा शक्ति वो काम करती है, ठीक है ना। यार मैं ऐसे बोल रहा था हत्यारा कौन, और उसमें जो मैंने मारा ध्रुव को थी बुक, उसके अंदर ना एक और था, वो जो ध्रुव पढ़ा हुआ था ना कि ध्रुव का छत विच्छत शरीर, ऐसे लिखा हुआ हाँ हाँ था। उसमें ब्लैक कैट का था ना कि मैं नहीं चाहती थी कि ध्रुव की ये जो शख्सियत थी, मर गया एक्सेप्ट कर लिया, हाँ लेकिन मैं नहीं चाहता कोई घटिया इंसान इसको मारने का क्रेडिट ले, इसलिए मैंने झूठी स्टोरी सुनाई। वो था ना महामान गवाही थी अलग अलग, ब्लैक कैट की गवाही, मामा ने गवाही, इसकी गवाही, उसकी गवाही। तो उसके अंदर ना कि बम फट गया और साथ में सामने पड़ा था ध्रुव का छत विच्छत शरीर। जो डायलॉग बाजी जो डायलॉग लिखते थे ना, सच में मतलब वो आज कोई कुछ भी कहे, लेकिन वास्तव में कहीं ना कहीं वो आपको छू जाते थे। ये तो है, मुझे अभी भी वो सीन वो याद हमेशा है। वो छप हम्म, जाते थे। और उनकी सबसे बड़ी बात अनुपम सिन्हा जी की ये ओरिजिनलिटी है उनकी। बहुत सारे जैसे कई लोग हैं फेसबुक पे भी वो कॉपी बताते हैं, ये कॉपी कर लिया, हल्की फुल्की कॉपी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो ये मानता हूँ। और कई बार तो हो ही जाता है, अब आदमी कितने लाल पीली पोशाक वाले बनाएगा आदमी, ठीक है कर ली, पर जो रियल में वो कैरेक्टर डेवलपमेंट करते हैं और स्टोरी टेलिंग है उसका, वो कहीं भी नहीं बताओ। है। मैंने मार्वल की भी बहुत कॉमिक्स पढ़ी हैं, जैसे स्टैनली का एक लिखने का स्टाइल है, बट वो है ना अपनी इंडियन दर्शक को उनकी उनके उनका उनके कल्चर के हिसाब से है, कि जितने भी हैं सबको मदर फादर के इशू रहते हैं, जैसे विदेशी सुपर हीरोज को सबके कि हाँ किसी की माँ छोड़ गई, किसी का बाप छोड़ दिया, तो वो सब चीजें अपने पल्ले नहीं पड़ती। अपने क्या है, अपने थोड़ा सा जैसे थोड़ी बहुत धर्म में आस्था, और कई कॉमिक्स में अब ये आपको सूरमा, सूरमा में क्या, सूरमा में एक जगह नागरा सारा कुछ अपने ऊपर ले लेता है, तब देव कालजयी आते हैं और बचाते हैं। तो वो सब अपने ही कल्चर में हो सकता है, और अपने ऑडियंस उस चीज को कैसे मतलब कितना बढ़िया उसको रिसीव करती है। कॉपी की अगर बात करो ना, तो जैसे आप नाम पकड़ लो, ब्रूस है, हाँ ब्रूस वेन बैटमैन है और ब्रूस हेल का नाम भी है। चीजें बहुत लिमिटेड है, जैसे मान लो कि जो क्लार्क कैंट है वो पत्रकार है, सुपरमैन सुपर हीरो है। हाँ अगर आप नाइट्रो को छोड़ दो, तो अगर स्पाइडरमैन पे आओ तो वो भी तो काम कर रहा है, बस वो फोटोग्राफर है।
मतलब वो चीज छोड़ो, आप ये देखो एंटरटेन कितना करिए। अच्छा आपने मुझे बताया कि अभी स्पाइडर वर्स है और विनम वर्स वगैरह है, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी, मैंने मूवीज देखी, तो पता मैं शुरू में एक्सेप्ट नहीं कर पाया। पहले मैंने टोबी वगैरह वाली देखी 2002 में स्पाइडरमैन, 2004 में स्पाइडरमैन 2, फिर 2007 में स्पाइडरमैन 3 आई थी। 2004 में बहुत अच्छे पोस्टर लग रहे थे उसके, वहां बीकानेर में जो रानी वो था ना कटला वगैरह, वो जो अपना वहां पे है जहाँ पे लगते हैं, वो एक बार कौन सा है यार वो, एक गेट, कोर्ट गेट के पास छोटी छोटी गलियां से हाँ निकलती, बड़े बड़े पोस्टर लगे होते थे। हाँ हाँ, तो छोटे। स्पाइडरमैन 2 मुझे याद है उसके, वो उस समय से मैं इंट्रोड्यूस हुआ था स्पाइडरमैन से, सिंपल स्टोरी थी। अब आप मुझे बताओ सर विनोम आने वाली है या स्पाइडरमैन की अमेजिंग स्पाइडरमैन आने वाली है, मैं तो समझ ही नहीं पाऊँ। अब जाके मेरे को समझ में आना शुरू हुआ ये नरक नाशक वगैरह, और ये भाई ये स्पाइडरमैन अलग यूनिवर्स का है, वो अलग यूनिवर्स का, विनम का भी अपना वर्स। मैं इतना सोचता नहीं था, मुझे लगा अगली मूवी आएगी तो उसका दोस्त हैरी आगे जाने क्या करेगा, अगली मूवी आएगी तो पता नहीं वो क्या, मतलब मैं उस तरह सोच ही नहीं पाता था मल्टीवर्स वगैरह। और अगर अनुपम सिन्हा सर नहीं होते ना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अनुपम सिन्हा अगर नहीं होते, मैं कनेक्ट ही नहीं हो पाता। मतलब कॉपी तो बैटमैन या नहीं, उसकी कॉपी कब, जब मैंने बैटमैन पढ़ा है उसके बाद मैंने ध्रुव को भी पढ़ा, फिर मैंने स्पाइडरमैन भी पढ़ा है। अरे जब अनुपम सिन्हा नाम की अगर लिंक नहीं होती ना, तो मैं राज कॉमिक्स में नहीं पढ़ता, वो बैटमैन सुपरमैन तो अभी भी नहीं पढ़े मैंने। मतलब एक दो कलेक्शन ले कॉमिक्स ले लेता हूँ मैं, वो सौरभ वगैरह भिजवाता है, लेकिन मैंने पढ़ी एक बार भी। उनसे तो उनकी उन, उनसे तो भक्ति कर सकता है आदमी। भाई मैं तो कह रहा हूँ, मैं भगत हूँ उनका सीरियसली। और बहुत सारे आपको देखेंगे ना, तो उनका लिखना, उनकी चित्रकारी इतनी डिटेल आप देखो ना, म- मजा आ जाता है। एक मिनट कहाँ गया, मैं एक बैठा हुआ ना, ये ऑफिस में था ये। इसमें ना मेरे को ना मेरी हालत खराब हो गई थी, ये एक में शायद आपने देखा भी होगा नेट पे भी, ये मैंने स्केच कॉपी किया था, ये मनीष गुप्ता जी का जो आने वाला है ना अच्छा अच्छा। दोबारा, इसमें मतलब मेरे अरे को आप तो कॉपी, कमाल है, अगर आपने। ये देखो, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो अभी ये क्या किया मैंने, मैंने सिर्फ कॉपी की ना, तो मैंने कोई डिजाइन करा। जैसे अनुपम सिन्हा तो सोचते होंगे कि मैं बीच में ध्रुव बनाऊंगा, यहाँ पे मामानु बनाऊंगा, यहाँ पे बनाऊंगा, मैंने सिर्फ कॉपी करा। और कॉपी करने में मेरी हालत खराब हो गई, मैं दूसरी कॉपी सोच रहा हूँ, मैं अभी कर नहीं रहा हूँ, मतलब इतनी डिटेलिंग डालते हैं, इतनी डिटेल वो डालते हैं आप कि उनकी। क्योंकि ना, आमतौर पे लोग क्या है, जैसे कॉमिक्स का फ्रंट तो ठीक है, अंदर के पन्नों में तो क्या गंद पर उसने बहुत सारी कॉमिक्स है, राधा कॉमिक्स, वादा कॉमिक्स, अंदर के तो आप पढ़ ही नहीं सकते क्या। सुनो, कूट वो होती है पटांग तो ना, उनकी ड्राइंग। वो कौन सी होती है डायनामिक, मतलब पुराने कॉमिक्स से देखना आप, राज कॉमिक्स छोड़ दो तो, हाँ जी, ऊपर तो टॉप क्लास, अंदर तो कचरा बिल्कुल। बिल्कुल ही कुछ भी नहीं देते। हाँ, इस डायमंड कॉमिक्स का तो स्पेशली ये था कि मतलब कुछ भी नहीं है, ऐसे यूं डोरेमोन डोरेमोन से तो सारे करेक्टर हैं ये। और बैकग्राउंड बिल्कुल साफ नीला या पीला, कुछ भी डिटेलिंग नहीं होती थी उनकी तो। और ना ये ही मैं कोई ऐसे कोई क्या, कहानियां भी कोई दमदार नहीं होती थी। शायद 1997 या 8 में तो हुआ क्या था मैं आपको बताऊं, मैं बताऊं, मैं एक बिग बबल आती थी, बिग बबल, बबल गम, तो बिग बबल के हाँ हाँ, साथ बिग छोटी बबल, हाँ हाँ हाँ। सी कॉमिक्स आई थी, पहली बार छोटी सी कॉमिक्स बिल्कुल। आई, वो पढ़ ली। वो उसके बाद में पास में कोई दुकान पे देखी, मैंने कोई डायनामाइट चाचो की देखी, देखी एक बार, अच्छा ऐसे फौलादी सिंह वगैरह देखी। फिर मेरा दोस्त एक था नरेंद्र मीणा, बबलू बोलते थे इसको, वो वही मुक्ता प्रसाद में, वो एक दिन नागराज की इच्छा धरी लेके आ गया, कौन सी वो अनुपम सिन्हा वाली, 1997 वाली ले आया भाई। मेरे को याद है अच्छे से, हाँ, हाँ। तो यार अंदर भी ऐसा होता है क्या, मतलब ऊपर तो समझ में आ गया, ऊपर तो कवर होता है, हम्म। उसका एक एक पेज देखो, मैं कह रहा हर पेज भी अच्छा हो सकता है क्या, मतलब तब मेरे को अजीब सा लगा, मैंने भैया को बताया, मैं कह राज कॉमिक्स करके कॉमिक्स आती है, उस पर लिखा था राज कॉमिक्स। मैंने कहा भैया एक ऐसी कॉमिक्स आती है जिसके ऊपर भी वैसा होता है और अंदर भी वैसा होता है, वरना एक्चुअली ये ईमानदारी की बात होती है, वरना कौन आपको जज करेगा। उस वो उसके बाद तो फिर वो कहानी बदल गई, फिर तो बहुत चीजें आई सामने, महाकाल कॉमिक्स, फिर ध्रुव की महाकाल देखी, मैंने कहा यार क्या डिटेलिंग है, प्रलय विनाश हो चाहे सूरमा, सूरमा देखना यार, उस कॉमिक्स को आज उठा के देखना घर पे पड़ी हो तो, सूरमा टॉप क्लास की कॉमिक्स, वैसा परमाणु तो कोई बना ही नहीं सकता, अनुपम से, अनुपम सराज जैसा कोई परमाणु बना सकता है क्या, भोपाल के नहीं गजब। नहीं, तो ये है। उनका तो खैर नहीं क्या। आप ये मानोगे, राजनगर की तबाही आई थी ना जब फर्स्ट, उसका हाँ, बहुत क्रेज था, इतना क्रेज शायद ही कभी किसी का हुआ हो। हाँ, और वो पता नहीं, वो डिले होती जा रही थी। और हम क्या उस समय हरिद्वार की ट्रिप पे गए थे, तो मैं मतलब इतना पीछे पड़ा हुआ था ना, क्योंकि मैं मतलब उस समय हम लोग जैसलमेर में थे। तो जैसलमेर में तो बहुत चुनिंदा ही दुकानें थी, तो मैं उनके चक्कर काट काट के फंस गया। और हाँ, हमारी ट्रेन जैसे हम लोग उस समय हरिद्वार गए, नहीं हरिद्वार नहीं, सॉरी, हम लोग यहाँ गए वृंदावन, आगरा वगैरह गए। तो हर 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 स्टॉप पे मैं जैसे जहाँ भी ट्रेन रुकती थी ना बड़े स्टेशन पे,
तो वहाँ रुक के सबसे पहले वो रेडी वालों को संभालता था कि यार इनके पास सबसे पहले मिलेगी है। WH व्हीलर्स होता था उनका तो नाम, हम रेलवे स्टेशन पे। क्या अच्छा हम लोग क्या आगरा गए और बड़ी मुश्किल से मैं इतना वहां पे करी, और पापा मम्मी को उस समय वो आई थी 25, शायद 25 रुपए की थी फर्स्ट टाइम आई थी। 25 रुपए ऐसा था आज की कोई 2-5 हजार रुपए मांग लेने, तो उन्होंने 25 रुपए की कॉमिक्स, और हमारे साथ कई रिलेटिव्स भी थे, उन्होंने कहा 25 रुपए की, बच्चों को 50 पैसे की कोई चीज दिला तो 1 रुपए की 25 रुपए, इतना क्या है ये तो। और वो भी कॉमिक्स बहुत बुरा मानते थे। अच्छा कॉमिक्स में कई कई जगह जो ना 1 किलो चीनी भी शायद 10-15 रुपए में आती होगी, मतलब बहुत ज्यादा थे 25। फिर कई जगह के कॉमिक्स में जो ना कई जगह के स्त्रियों को थोड़ा सा ऐसे दिखा दिया जाता था जिसको बड़ा लोग वो मानते थे कि वल्गर हो गया ये तो अब क्योंकि अगर आप देखें आदमियों को अगर परफेक्ट शेप में दिखाओगे तो वो कुछ बुरे नहीं लगते, पर औरतों को परफेक्ट शेप में दिखा दो तो अपने आप अट्रैक्टिव हो जाती हैं। तो उसको देख के भी बहुत लोगों का मौलिक सर जो शुरुआत की जो थी ना, लोग बोलते हैं बहुत, उसमें बल्कि ज्यादा वो थोड़ी नग्नता दिखती थी। इवन अनुपम सर अनुपम सर के में वो विसर्पी शक्ति, ये भारतीय वगैरह थोड़े अच्छे लगते थे, मैं ये बात बोलूंगा। पहले जो आती थी मुलिक साहब वाली, उसमें सीन थोड़े से आपत्तिजनक मतलब लगते थे। अनुपम जी भी परफेक्ट एनाटॉमी दिखाते हैं, लेकिन फिर भी उनमें थोड़ा ग्रेसफुलनेस मुझे दिखती थी। अनुपम जी वाले में बेटर दिखता था। इवन जैसे ध्रुव वाली में पूरे कपड़े थी, रेणु वगैरह, श्वेता वगैरह, तो अच्छा लगता था वो। अब आप वो करो उनकी भी कुछ कुछ हाँ हाँ राजनगर की तबाही क्या, फिर एक जगह इतना पीछे पड़ा, मतलब हमारी शायद पापा मम्मी ने साल भर का राशन रखवा लिया था कि जनाब तुम लोग साल भर तक कुछ नहीं बोलोगे अगर दिला तो दूंगा। तो हम वो चलती ट्रिप में हमें पता नहीं सब जने हरे कृष्ण वो कर रहे हैं, राम राम कर रहे हैं, कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं, और हम लोग नागरज नागरज कर रहे थे कि भाई लेनी है तो लेनी है। बहुत बढ़िया, फिर फाइनली मतलब पता नहीं आगरा में नहीं मिली, बहुत पीछे पड़ना, मैं तो पापा की टांग में लटक गया था, और मेरे पापा मार पिटाई भी कर लेते थे, पर मैं तो अटक गया, मैंने कहा लेनी है तो लेनी है ये। वो बहुत झड़काया पापा ने। और कुछ ये भी होता है ना कि जैसे ग्रुप में जा रहे हैं तो दिखाने के लिए अच्छा कि लगा, हमारा बच्चा तो बहुत सिंसियर है, हाँ पकड़ लेती अच्छा बिल्कुल। लड़का है, तो इसलिए उन तो वो और एक प्रेशर था उनपे कि यार ये अगर इसको दिला दिया तो यूं बदनामी हो जाएगी कि ये तो ऊटपटांग चीजें दिलाते हैं, पर मैं लेके माना, मैं लटक गया टांग पे। और वो आप मानोगे मुझे कुछ याद नहीं वृंदावन ट्रिप का, और कोई मंदिर का याद नहीं, कोई देवरे का याद नहीं। मैं तो वहां से लेके पूरे टाइम मैं था, और मैं कॉमिक्स यहाँ डाल लेता पहले था अपने बताओ, आपने जब उसको खोला चैट में। डबल स्पीड दोनों, वो कैसे लगा आपको? पहले जो पिछला पेज तब खोला था आगे, वो पहली बार आया था शायद, है ना? लगा तो पहली बार आया था, बहुत ही अच्छा लगा था, बट उसमें वो दिक्कत यही थी क्योंकि वो ये था, ऐसा था प्रैक्टिकल मतलब। नहीं था। एक मिनट, हाँ एक जी हाँ मिनट जी यार, अच्छे से याद है एक मिनट रुको, ये पड़ी होगी, रुको। हाँ हाँ अरे मैं एक्चुअली रेगुलर साइज की बुक लेकर के मैं एग्जांपल देके बताना चाह रहा था कि ऐसी होती है ना, वैसी होती है ना। फिर मैंने कहा छोड़ो, चक्कर एलिमेंट वगैरह थी यहीं पे खुली, मैंने कहा लाओ दिखाता हूँ। अब जिसकी बात हो रही है, अगर आप उसको दिखा दे तो शायद, क्योंकि हम लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, बाकी समझ नहीं पाएंगे हम क्या बात कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, ये है वो बुक, हालांकि ये रिप्रिंट है, हाँ हाँ ठीक है। तो ये अपने तरह की, मेरे को जितना याद है कि पहली बुक आई होगी, इससे पहले डबल स्पीड नहीं आई होगी। हाँ तो आप लोगों ने जब इसको स्टेशन पे देखा होगा, एक तो इसका पीछे का पेज था हाँ ये राज कॉमिक से सुपर सितारे, ठीक है, एक तो सुपर ये, से। और इसका टाइटल था ये। तो ऐसे दिल में ना वो इसमें भी धक धक पता सी है होती आपको, हाँ इसमें भी शायद 2 वेरिएंट थे, शायद बाद है। ये वाली पता में नहीं, थे थोड़ा सा ये वाला कलर कलर खाली कलर का चेंज था, ये जो कलर है ना वो ब्लूइश सा था एक में, इसमें जैसे रेड सा है ना। इसमें जब ऐड हुआ था तो इसका पोस्टर फ्री आने का अनाउंस करा था, लेकिन पोस्टर दिया नहीं था इन्होंने। इन्होंने क्या हाँ बोला, आप पोस्टर नहीं थी, इसी को पोस्टर मानने के किसी लिए को बोला था। पोस्टर मान लो। हाँ, ऐसा कुछ हुआ था। नहीं, स्टोरी बहुत अच्छी थी इनकी इसकी यार। स्टोरी कितने का ऐड था? अच्छा, ये वाला ऐड था इसमें, इसकने का ऐड भी था क्या उस वक्त? शायद होगा। अब इतना याद नहीं, बट शायद यही ये था। आपके पास शायद ओरिजिनल वाले ही है, ओरिजिनल। रिप्रेजेंट ओरिजिनल को रिस्टोर करा है, तो ये है। और यहाँ पे थे इसके कुछ सजाए मौत का ऐड,
नहीं, फिर ये शायद रीप्रिंट होगा, क्योंकि हमेशा वो फर्स्ट पेज पे तो वो रहता है ना, आगामी विशेषांक और इस सेट के। नहीं नहीं नहीं, इसमें नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा ही होगा, क्योंकि ना वो मैं सच बता रहा हूँ, इसमें बिल्कुल ओरिजिनल को दिखा है इन्होंने, जो ऐसा बताते हैं। मैंने तो खैर ओरिजिनल देखी नहीं, पर ऐसा बताते हैं कि बिल्कुल ओरिजिनल को ही रिस्टोर किया इन्होंने, अच्छा, जो भी है। क्योंकि और ये पे वो तो सब हमेशा फैक्ट वो रहता है ना कि इस सेट के और आगामी सेट के देते हैं। यार, वो तो है ना, वो तो नहीं, नहीं है कि नहीं पता नहीं यार, दूसरा सेट वेट का तो नहीं दिया हुआ इसमें, ऐसा दिया हुआ है, खैर जो भी है पता नहीं, खैर जो भी हो, चलिए मतलब जो वो भी है, बट इससे फिर मजा क्या तो हुआ फिर। बहुत आया था, बट ये क्या ये प्रैक्टिकल वो नहीं है ये कवर। अच्छा ये अच्छा। इनको अलग से पोस्टर ही देना चाहिए, क्योंकि आप ये देखो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये फट ही जाता है जहाँ से ये बैंड हो रहा है ना। ये बात हाँ, अच्छी ले, ये मेरी मेरी फेवरेट है, ये तो हमेशा मैं अपने पास रखता हूँ। तानाशाह वाला तो क्या नहीं जबरदस्त नहीं, बुक ये थी। बहुत बहुत ही बढ़िया, अनुपम बहुत ही बढ़िया। ये सिन्हा तीनों चारों है ना किताबें, ये प्रविता वाली जो है ना, तीनों चारों, इनका भी एक अलग ही लेवल है। मतलब इनको आप अलग, बिल्कुल अलग जेम्स हैं ये। एक तो इतने लंबे, आप ये देखिए 96 पन्नों की स्टोरी, वो बांधे रखना, कि ऐसा नहीं है कि कई बार जैसे रहता है ना कि कुछ भसड़ चला दी बीच के अंदर कि हाँ भी कुछ चल रहा है, 10 पन्ने तो अब पलट जाओ ऐसे, वो सब नहीं, पूरी बांधे रखनी। और इतना सारा कंटेंट, आप ये देखिए ना, इनमें सबसे बड़ी चीज है कंटेंट बहुत है। इतने सारे सीक्वेंस हैं कि ये हो रहा है फिर ये हो रहा है, चीजें जुड़ती जा रही है। जैसे हैरी पॉटर वाली में रहता है कि चीजें ये जुड़ती 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 लास्ट में सारी चीजें इसके साथ सन इसको भी लगी जो। पढ़ना, ये जैसे ना राधा की तबाही जो थी, इसमें ब्लैक कैट वाला एक बात हुई हाँ थी, जी, हाँ, कंक्लूजन आपको यहाँ मिलता है, हाँ हाँ हाँ। फिर उसके आगे स्टोरी इसमें थी। उसको कैंसर वैंसर हो जाता है और वो, उसके बाद फिर वो तानाशाह में वो सही हो जाता है, ऐसा कुछ होता है। तो ये हाँ मैं बोल रहा था, अनुपम सिन्हा जी है ना, इसलिए लोग जो बोलते हैं ना कि अनुपम सिन्हा जी का ऐसे वैसे करके, वो सब मतलब उन सब के घर में अनुपम सिन्हा की बुक्स पढ़ी हुई है। इवन जो बुक्स ब्लैक भी हाँ हुई है, हाँ। महंगी बिकी, वो सारी अनुपम सिन्हा की हुई है। जैसे खजाना सीरीज है, खूनी खानदान है, खजाना आपने सुना था बैच पहले कि 12,000 का बिका या 10,000 का बिका, वो सारे अनुपम अभी भी जो रिप्रिंट हो रहे हैं, लगभग अनुपम सिन्हा सर वाले रिप्रिंट हो रहे हैं। देखो अभी भी वही रिप्रिंट हो रहे हैं, बार बार 10-10 बार रिप्रिंट कर लिए। उनकी बहुत ही जोरदार है, आप ये देखिए उनका तो कोई मैच ही नहीं है। कोई मैच नहीं होता। हालांकि बचपन में मेरी सेकंड फेवरेट होती थी हॉरर, हॉरर वाली। हालांकि नागराज ध्रुव के बाद सबसे ज्यादा मुझे पसंद थी हॉरर, क्योंकि हॉरर का तो अलग एक था ना। नहीं हॉरर के उस अंदर आप ये देखेंगे ना, जैसे मैंने बात, एक आदत आहट वगैरह, वो टाइम अलग चल रहा था, मूवीज भी थी, हाँ हाँ कॉमिक्स भी हाँ। थी, जो होता था। वैसे मैंने जब पढ़नी स्टार्ट करी थी ना, उस समय क्या है, उस समय टीवी का इतना नहीं था, मेरा थोड़ा सा पहले का है। तो उन दिनों हॉरर कंटेंट मिलना मतलब बच्चों के लिए सिर्फ ये कॉमिक्स ही होती थी। और उसके अंदर भी आप देखेंगे, मेरे को सबसे बड़ी बात अच्छी लगती है, मैंने ये आहट वाहट भी सारे देखे हुए हैं, आहट भी देखे हुए हैं, और बाद में एक्स फाइल, एक्स जोन, ये वो ऊट पड़ा, बट इनमें भी वही आत्मा 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 ही रिपीट होती रहती थी। बट आप अगर थ्रिल हॉरर सस्पेंस को देखेंगे ना, मैं स्पेशली ये बताना चाह रहा हूँ कि उनकी कहानियां इतनी यूनिक होती है ना, इतनी यूनिक और इतनी मजेदार होती हैं, कि कोई भी अगर आप थ्रिल हॉरर सस्पेंस की शुरुआत वाली जो देखेंगे ना, वहां तक आप जब तक इन्होंने विशेषांक स्टार्ट नहीं करी थी, विशेषांक से तो इन्होंने काम, विशेषांक में तो वापस इन्होंने सुपर हीरो वाली बना डाली कॉमिक्स से। बट उससे पहले की अगर आप देखेंगे ना, हर कॉमिक्स का अलग ही लेवल है। मेरे को एक बहुत खूनी गेंद एक आई थी, वो बहुत ही पसंद थी, और उसके बाद से मैं अपनी फुटबॉल से ही डरने लग गया था। तो ऐसी बहुत सारी थी, एक आदमपुर हत्यारा, बिल्कुल पढ़िए मैं बहुत ही यूनिक स्टोरी। बहुत पहले, मुझे याद है, आत्मा का इंसाफ करके थी, उसका पहला पेज फटा हुआ था। अच्छा एक बात और मैं ऐड कर देता हूँ ऐसे ना हाँ इस बात में, कभी भी कोई कॉमिक्स का पहला या आखिरी या बीच का कोई पेज फटा होता था, एक चीज। दूसरा, अगर कोई कॉमिक्स पार्ट में होती थी, तो मतलब हम लोगों के लिए, हम जो बिकने वाले लोग हैं, मुझे लगता है हम लोगों के लिए इम्पॉसिबल होता था कि वो चीज कहीं से मिल जाए। आज का जमाना तो बहुत अलग है, नई कॉमिक्स भी रिप्रिंट हाँ होती हैं, ऑनलाइन भी मिल सकती हैं, किसी से मंगवा भी सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं। तो वो जिंदगी भर की एक ना एक अतृप्त इच्छा बन के रह जाती थी। जैसे खाली लिफाफा बोलते लिफाफा है, तो खाली बिल्कुल लिफाफा, सही। तिरंगा की कॉमिक से खाली लिफाफा, उसका नेक्स्ट पार्ट था बोलते लिफाफे। तो अच्छा, मेरी जिंदगी अतृप्त इच्छा बन के रही, मगर ये बोलते लिफाफे मिल जाए। ये आत्मा का इंसाफ का पहला पेज फटा हुआ था, तो कई बार सपने में आते थे कि मुझे उसका पेज मिल गया, लेकिन मैं उसको पढ़ नहीं पा रहा हूँ। मतलब नागिन कॉमिक्स थी, वो एक कॉमिक दुकान पे थी, और मैं उसको ले नहीं पा रहा था, मुझे पैसे तो होते नहीं थे, तो मैं एक्सचेंज में लेना चाह रहा था। मैंने कहा 2 कॉमिक्स लेके मुझे दे दो। अब मेरे को सपना कैसे आए पता है,
मैं दुकान पहुंच गया, या मैं तो मैंने चुरा ली, ऐसे सपने आते थे। या फिर मेरे को कहीं से मिल गई, किसी अंकल जी के थैले में मिल गई। अब उस सपने में क्या होता था, भले सपना कितना भी लंबा हो, लेकिन मैं उस कॉमिक्स को कैसे भी पढ़ नहीं पाता था, क्योंकि सपना तो किसका आएगा जो आपने कर रखा हो। अब पढ़ी तो आपने थी नहीं कॉमिक्स, तो उसका कवर आपके सपने में आता था, लेकिन मैं उस बुक को कभी भी पढ़ नहीं पाता था। तो ऐसी अतृप्त इच्छाएं अंदर हो जाती थी। अब क्या होता है, हम जो कलेक्शन करते हैं वो इच्छाएं, आपको राजमा की दवाई वगैरह चाहिए, तो इंसान इसलिए बार बार खरीदता है वो। तो मैंने खाली लिफाफा ने किसी से ऑर्डर करी है, मतलब वो शायद उसने 101 रुपए की पड़ी है, फिर उसमें पोस्टल वगैरह लगाए। सिर्फ ऐसे ही वो खाली लिफाफा वाला बात है ना, मेरे को बुखार था, आप बता रहे, मेरे को दिन बुखार था, नाक बह रही थी, बुखार था, कुछ भी नहीं था मेरे पास, तिरंगा कॉमिक से खाली लिफाफा। तो मैं उसी को देख रहा हूँ, बुखार है ना, इसको ऐसे उसको फील करना था, तो मैंने एक से मंगवाई खाली लिफाफा, मैंने अभी वापस मंगवाई है किसी से, अब आएगी वो 2-3 दिन में। तो ऐसा होता है करके। हमारे तो आप ये कह इस चीज पे गोष्ठियां चलती थी। मेरे को याद है हम लोग गंगानगर में थे उस समय। उस समय हम लोग केंद्रीय विद्यालय में थे। तो हमारे क्या है, आपको थोड़ा बताऊं, केंद्रीय विद्यालय था, बना हुआ नहीं था, बिल्डिंग नहीं थी उसकी। तो वो जो इनके होते हैं आर्मी के बंकर्स वगैरह थे, तो उसमें ऊट पटांग में हम लोग बैठे, मतलब क्लासेस चलती थी हमारी। तो उसमें भी टीचर्स कभी आ नहीं रहे, कभी कोई और इशू हो गया, हम्म। मतलब उधर तो हमने फुल मस्ती मस्ती करी उस टाइम। गंगानगर में हमारे पास पढ़ाई का काम ही नहीं था। 3-4 साल फुल मस्ती मस्ती थी, खेलना कूदना बातें। तो वहां पे हम लोग कॉमिक्स फैंस की एक गोष्ठी हुआ करती थी। उनके अंदर सब लोग अपनी अपनी, तो उसके अंदर हमारी ये तृप्तताएं वो होती थी। जैसे अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, पर जैसे कोई कॉमिक्स मैंने पढ़ ली, बट उसका सेकंड पार्ट मुझे कभी नहीं मिला, कोई किसी और भाई ने पढ़ी है। तो गोष्ठियों के अंदर वो फिर पूरा पूरी कहानी सब लोग कान लगा के सुनते थे, अच्छा ऐसा हुआ। और आप ये मानो सबको, क्योंकि हम लोग इतनी तल्लीनता से पढ़ते थे ना, कि एक एक शब्द तक याद रहता था, सब कुछ याद रहता था हमें। अच्छा, अब पढ़ा तो हुआ आजकल इंसान तो बहुत फास्ट। है, पढ़ रखी है, बुक हाथ में नहीं है, हाँ और शराब की चोरी, ऐसा होता था। ठीक। हाँ, बुक हाथ में नहीं, हमें सब याद था। आप मेरे को बुगाकू तो अब याद, देख के मैंने लास्ट टाइम बुगाकू पता नहीं कब पढ़ी हुई है, बट मेरे को अभी भी याद है पैनल दर, मतलब मैं खैर बताऊं शायद यार, मैंने फिर भी 50% तो मुझे याद होगी इतनी। और एक बार की बात है, बुगाकू से मेरा इतना प्रेम है कि मैं उसको मतलब हर समय मेरे तकिए के कवर में रख के सोता था। हमेशा दिन रात मैं उसको पढ़ता था, दिन रात। और किसी ने उसका एनिमेशन भी बनाया मेरी था, शायद मम्मी, आपने देखा हो, मुझे नहीं पता, किसी ने उसका एनिमेशन बनाया है बुगाकू का। हाँ, हाँ हाँ, मैंने देखा है बिल्कुल। बनाया है उसका। तो मैं वो एक घटना याद आ गई मेरे को। तो मैं क्या उसको हर समय रखता था मेरे पास। तो मेरी मम्मी को किसी चीज पे गुस्सा आया, तो मम्मी की आदत उस समय यही होती थी कि बस ये पढ़ के तू वो हो रखा है नहीं भी हो गया। खराब। और मैं मम्मी से कह हाँ, मैं मम्मी से कह रहा, मैंने कहा भाई मम्मी आप मेरे को पीट लो, पर ये कॉमिक्स को कुछ नुकसान मत पहुंचाना। नहीं नहीं, तू इसी से ही बिगड़ा है, पहले यही पढ़ के बिगड़ रहा है। तो मम्मियों को भी तो यही होता था ना, कि जिस चीज पे सबसे ज्यादा चोट लगी उधर मारो साले को। तो लेके मम्मी ने कॉमिक्स जला दी, और मेरे और प्राण ऐसे निकले ना, पूछो मत। दोनों तरफ से जला डाली मम्मी ने कॉमिक्स, और जला के और और कचरे में डाल दी। और मेरे ऐसे प्राण वो निकले ना, मैंने कहा अरे भगवान, मेरी इतनी बढ़िया कॉमिक्स। और आप मानोगे नहीं, उसका मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ। तो हमारे क्या उस समय पहले कचरा कोई ज्यादा ऐसे लेने वेले वाले नहीं आते थे। वो मम्मी ने कचरा कचरे में पैक करी, और उसके बाद मम्मी ने अपने कचरे वाले में डाल दी। फिर मेरी हिम्मत नहीं थी, मैं पिट पाट भी गया था, देख लिया था मम्मी का था कि अभी कुछ नहीं कर सकते अपने। फिर मम्मी कचरा फेंक के आई, और फेंकने की भी बात जो है ना, मुझे पता था कि मम्मी अभी मेरे को मॉनिटर करेगी, तो मैं रुका रहा। मैं कहा, ठीक है। अच्छा, फिर हमारी क्या वो कॉलोनी के अंदर टीवी वाले क्वार्टर्स थे, वहां कॉलोनी में एक जगह बड़ा सारा ऐसे गड्ढे में कचरा भर रखा था लोगों ने। तो ऊपर से ऊपर कचरे पे कचरा, कचरे पे कचरा, कचरे पे कचरा। तो अब मैं एक दिन मतलब शाम से को या भरी दोपहरी में, कब याद नहीं है, शायद दोपहरी में, हाँ दोपहरी में गया मैं, भरी दोपहरी में। और उस समय नसीराबाद में थे, ठेठ खूब तेज टेम्परेचर हुआ था। मैंने बड़ा सारा पूरा कचरा छान मारा, और उसमें पता नहीं क्या क्या गंदगी मेरे हाथ में पाँव में लगी। पर मैं उन सब से सबसे करके मैंने वो कॉमिक्स ढूंढी डाली। और वो फटी हुई कॉमिक्स भी, जो बड़ी हुई कॉमिक्स थी ना, उसको भी मैंने सालों साल चिपकाए रखा। उसको वापस उस पे जिल्द लगाए कागज के। अच्छा हाँ, कागज की जिल्द नहीं, मेरे को क्योंकि स्टोरी पता थी और आगे पीछे के पन्ने फट गए थे। तो मैंने अपने हिसाब से कॉमिक्स पूरी करने के लिए 2-3 कृत्रिम अपनी ड्राइंग में पन्ने कि उसमें स्टोरी लिखी। समझ रहे, शुरू शुरू का सीन है ना, वो जीभ काट लेता है, हे अच्छा, वासुकी देव। तो वो मैंने ड्राइंग तो बहुत खराब थी मेरी, पर फिर भी कि भाई कॉमिक्स अधूरी ना रह जाए।
ऐसे आगे पीछे के पन्ने जिद लगा के, इतना प्रेम था पूछो मत। अभी तो ये मैं बताओ पहले, आपके पास है क्या ये सब बुक्स जो आप बता रहे हो, बुकागो वगैरह प्रिंट मंगवाए हैं आपने? नहीं नहीं, अब तो कुछ नहीं। एक्चुअली अब तो मैं पुर्तगाल में आ गया ना। मेरी एक अब मैं आता होगा ये सेलर वगैरह, ऐसा कुछ होता होगा शायद। हाँ, मैं क्या अब पता क्या होगा। है कि कभी अब अभी तो लाइफ मेरी बड़ी कंफ्यूजिंग सी हो गई। हम्म। पर मेरा क्या बहुत, मैं जिस भी दिन थोड़ा सा सेटल हुआ ना, तो उस दिन मैं ये सारे एक बार में ही मंगा लूंगा। अभी तो मैं थोड़ी बहुत नॉवेल्टीज वगैरह। अभी मेरे साथ भी दिक्कत, मैं तो मंगा तो लेता हूँ। अभी मेरे को दिक्कत, केवी में आपके पापा रहे हुए हैं। अभी आपको पता है मेरा ट्रांसफर होगा, मान लो मैं उड़ीसा में 2000 किलोमीटर दूर बैठा हूँ यार। ये गलती करी, मतलब वो आप समझते हो, अब क्या कर सकते हैं यार वो। या तो मैं शुरू करता नहीं करता हूँ, छोड़ता नहीं। तो अभी रुकूंगा इसको भी। हम्म तो ये जो आप बता रहे हो ना, मैंने भी आ जाओ शक्तिमान का कवर बनाया था। मेरी थोड़ी ड्राइंग थोड़ी ठीक है, तो वो दुकान वाला भी नहीं पहचान पाया था कि ये कवर मैंने, क्योंकि यार तेरा कवर अजीब से पतला सा लग रहा है, पर क्या, क्योंकि मैं फिर कॉपी करता हूँ ना, आपने शायद कुछ मेरे वीडियो शायद देखे होंगे, मैं फिर उसको हम्म एचडी से कॉपी करता हूँ। एक ने तो मुझे बोला भी था कि तूने कॉपी नहीं की, तूने क्या करा, मतलब मैंने कैंचुली का एक बहुत पहले का वीडियो था, आप पता नहीं देखा होगा नहीं देखा होगा, कैंचुली का मैंने एड बनाया और उसको बना दिया एचडी से। अब लोगों ने बोला हिम्मत है ना, इसको दिखा के दिखा दो, तो तुमने क्या करा कि वो असली अनुपम सिन्हा जी वाले को ही थोड़ा सा फोटोशॉप कर दिया है, हम्म पहले था ऐसा करके। हम्म। तो वो था इसलिए ये जो एक्सपीरियंस आपने शेयर करा ना, वो मम्मी और नहीं समझ, मेरी मम्मी का ना गुस्सा कहाँ बोलता था, एक तो कॉमिक्स पे, दूसरा होता हॉलीवुड मूवीज पे। हम्म। अब यार इतनी अच्छी हॉलीवुड मूवीज होती थी, आप जानते हो स्पाइडरमैन वगैरह, उस जमाने में क्या ये थोड़ा सा किस वगैरह सीन वगैरह नहीं आते थे मूवीज वगैरह में हिंदी में। अब उसमें यार कहीं ना कहीं एक हो जाता था अब क्या हुआ यार, मम्मी अपना काम करती रहे, पता नहीं उसी समय वो आ जाए। अब क्या होता था ना, बात एक प्रोजेक्शन गलत हो जाता है, मम्मी और अलग तरीके से सोचते हैं ना, वो अपना राजस्थान का कल्चर। तो वो क्या बोलते हैं कि तुम, मतलब तुम्हारी जो बर्बादी का हाँ रीजन है ना, तुम्हारा जो बर्बादी हो रही है उसका रीजन कॉमिक्स और दूसरी ये चीज है। अब इसमें क्या होता था पता है, जब आप 11th 12th में थे, टाइम इतना वल्नरेबल चल हम्म रहा था ना, अब करें तो क्या करें। और घर वालों के रिश्तेदारों कहीं की शादियां हो रही हैं, प्रेशर होते थे, तो उनको लगता था तू नौकरी कब लगेगा, अच्छा तो ना। तो उनको लगता था कि यार ये बन्ना कुछ कर रहे हैं, हाँ बेरोजगार है। कभी अपने में डिप्रेस हो जाते थे, बोले ये कभी, अब फिजिक्स पर नहीं समझ में आती थी बड़े होने के बाद में यार, तो बोलते कि ये बस कॉमिक्स के पीछे बर्बाद हो गए, हॉलीवुड मूवीज इनको ले डूबी। अच्छा फिर बोलती तुम मंदिर जाओ। अब यार जब एजुकेशन में होते हैं ना, तो कई बार नहीं जा पाते हैं। अपने रामदेव जी का बहुत चलता है बीकानेर में, आपको याद होता, रामदेव जी का हाँ। बहुत। तो मम्मी बोलती तुम शाम को मंदिर जाके आरती करके आओ। अब मैं, ये अलग एक पॉइंट हो जाएगा, लेकिन मैं बोलता मम्मी पढ़ लेने तो प्लीज यार। वो क्या बोलती कि अच्छा, मतलब वो एक मम्मी बहुत ही यार उस तरह से थे। वो तुम भगवान से भी ऊपर हो गए मतलब समझ रहे हो, कैसे तुम कॉमिक्स पढ़ लोगे लेकिन तुम भगवान के मंदिर नहीं जाओगे तो अब हर तरह से चोट कहाँ पे, कॉमिक्स पे आगे आ जाती थी हमेशा। मतलब बात है लड़की की हो, बात मंदिर की हो जाए, बात लड़ाई झगड़ा हाँ, हो जाए, माँ बाप की लड़ाई हो जाए। अ, कभी हम्म। शायद से बोल दो, मैं थोड़ा सा अभी बिजी हूँ मैं। हाँ कोई बात नहीं, वो कर लो बच्चों का एंटरटेन, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो चलता है, ये तो नॉर्मल सी बात है। हैं? बच्ची बुलाई होगी ये तो आज, तो वो हो जाता है। हाँ वो अभी मेरी वाइफ क्या गई भी है। हम्म। कोई नहीं, वो हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। मैं वो बात नहीं छोड़ना चाह रहा। अभी मेरे हाँ, वो को भी एक बात याद आई। मैं शुरू करो। हम्म। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ। जलेबी आमतौर पे ये निकाल। बचपन। हम्म। हाँ जी। वो जलेबी बचपन बुका पे से बना ली थी, हाँ। हाँ, हम्म। तो उसके नहीं, अब अभी मैं दूसरी बात दूसरी बोल बात। रहा हूँ कि जैसे अ, हाँ, बचपन में और उस पे अलावा भी जैसे बड़े लोग हमेशा ये कहते थे ये तो बिगड़ गए, कॉमिक्सों का ये रहा वो रहा। बल्कि मैं इससे उलट बात कहना चाहता हूँ कि मैं वैसे अपनी तारीफ नहीं कर रहा, बट मैं बहुत हेल्पफुल हूँ। मेरा मोरल फाइबर काफी वो स्ट्रांग है। और इसका सिर्फ एक ही कारण है, वो है कॉमिक्स। मैंने जब भी सिर्फ ये चीज जब देखी, जैसे सूरमा के अंदर है कि उसने, नागराज ने सारा वो जो भी था विश्व सब पी लिया कि हाँ, कि अपने आप को कर दिया। और वो कुछ कुछ वैसा ही है जैसे शिव जी ने हलाल विष पी लिया था, कि उनका कोई लेना देना नहीं, उसको कोई खास ज्यादा शिव जी को ना कोई उससे कोई सोना मिल रहा है, कोई चांदी मिल रही है, इतने कोई लोग भी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, पर उन्होंने की सृष्टि के बदले के लिए खुद का मतलब निस्वार्थ, ये जो है ना निस्वार्थ सेवा का, निस्वार्थ त्याग करना। और ये कॉमिक्स में अगर आप देखो ना, कूट कूट के भरा है। इतने सारे मूवमेंट्स आते हैं जहां आपका, अगर आप सीरियसली पढ़ो तो वो आपका मोरल फाइबर बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं, है ना। बहुत बार अपने जैसे आप देखोगे ना, अब अगर देखो ना अपने मम्मी पापा की शिक्षा में भी थोड़ी सी कमी है। अब जैसे मैं कभी। सीधा हूँ तो वो यही कहते हैं, अरे ये तो मूर्ख है साला, तेज होना चाहिए, लोग इसको तो लूट जाते हैं, फायदा उठा जाते हैं। जबकि ये बात सही नहीं है। फायदा उठा जाते हैं वो उनकी तकलीफ है, पर जो सही बात वो ही है कि आपको सीधा ही होना चाहिए, आपको सिंपल ही होना चाहिए, आपको हेल्पफुल ही होना चाहिए, ठीक है ना।
पर लोग इस चीज को कि यार ये तो इसके तो लोगों ने पैसे मार लिए और इसको तो ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, फायदा उठा लिया। तो बल्कि मैं ये देखता हूँ बड़े पिक्चर में कि नहीं, अच्छा होना सीरियसली बहुत वो है। अब इनको कॉमिक्स में इनकी कितनी पिटाई होती है और कितनी होती है, घायल हो जाते हैं, मरने को हो जाते हैं, पर अच्छाई नहीं छोड़ती, भलाई नहीं छोड़ते। तो ये जो सेंस है, इनफैक्ट ये डोगा के अंदर जो है इसका, बाप रे बाप, डोगा भी एक क्या ही कैरेक्टर है। और डोगा के फैंस तो एक अलग ही लेवल के हैं आपको। नहीं, डोगा की तो यार सच बहुत अच्छी, मैं आज ही बोलूंगा सर, डोगा की तो ना, मतलब वो जो नहीं जानता उसको, मुझे नहीं पता, कुछ कॉपी भी कुछ नहीं है, हाँ बहुत हाँ, बढ़िया डोगा की कॉमिक्स, बहुत अच्छी कॉमिक्स, बहुत अच्छी कॉमिक्स। और जब आया था ना तो ध्रुव, शुरुआत में क्रांति थी, क्योंकि ये तीन अलग अलग है ना, बिल्कुल अलग तरीके की कॉमिक्स, और हमको तीनों बिल्कुल अलग है। नागराज का मामला बिल्कुल अलग है, ध्रुव का बिल्कुल अलग, और डोगा का मतलब कोई कंपटीशन ही नहीं है। हाँ हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो आप ये जेलेसी हो देखो जाए उनकी जो फैन फॉलोइंग है ना डोगा, एक ना। अलग ही लोग बिल्कुल, मैंने देखे हुए हैं लोग डोगा के लिए बिल्कुल पागल हुए हुए हैं। हमारे दोस्त लोगों में था ना, जैसे हम लोग आपस में, हमारी भी वो थी, चलती थी खूब सारी कि भाई मैं नागराज का फैन हूँ, कोई किसी का फैन है, कोई डोगा का। तो डोगा वाले डोगा ही थे एक्चुअली में। नागराज के फैन तो नागराज नहीं बन सकते थे, पर जो डोगा के फैन थे ना वो तो डोगा ही थे। वो फिर जो वो तो तैयार रहते थे जो ना। अच्छा, मैं एक बात इसमें ऐड करता हूँ, तो ना, तो कैसे सुनो मेरी बात को। अभी हाँ जी, हम जो बात कर रहे हैं ना, एक्चुअली मैं बिल्कुल अलग हूँ, मतलब आप केवी वाले माहौल में रहे हो, आपकी बातों से लगा ना, कभी बीकानेर, कभी जैसलमेर, कभी आगरा, हाँ कभी कहीं आ गए। मेरा उल्टा रहा था, मतलब बीकानेर में पूरे 20-22 साल निकाले एकदम से, पर एकदम से लाइफ में चेंज आ गया 2012 में। उसके बाद तो बहुत कुछ हुआ, आपने मैं वीडियो में भी देखा होगा, कभी यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ जयपुर, तो कभी गुजरात जामनगर में हूँ, कभी उड़ीसा बैठा हूँ, वो अलग बात है। मैंने केवी का नाम भी नहीं सुना था, मैंने कभी एनसीईआरटी की बुक्स नहीं पढ़ी थी, मतलब मेरा ट्रैवलिंग से वो कनेक्शन नहीं था मेरी स्टोरी। लेकिन अब हम कनेक्ट हो गए कैसे, बीकानेर दोनों का सेम आ गया। हाँ अब तो मैं केवी को जान रहा हूँ, अब आपके पापा की जो मैं समझ पा रहा हूँ, मैं क्योंकि मैं केवी में काम कर रहा हूँ, हाँ अब इस कनेक्शन बैठ गया। लेकिन हम आपको बता दूं, मैं एक प्रिंसिपल पहले रहे थे, उन्होंने बकायदा, हमारी मीटिंग्स होती हैं, आपको पता होगा मीटिंग्स वगैरह होती है, उन्होंने बोला कि जो बच्चे कॉमिक्स पढ़ते हैं ना, वो जीवन में कुछ नहीं कर पाते, ठीक है। अब आप मेरे को देखना, मैं आपको इतना से ऐड कर देता हूँ, स्केचिंग मेरी अच्छी है कॉमिक्स की वजह से, राइटिंग मेरी सुंदर है कॉमिक्स की वजह से, हिंदी में अशुद्धि नहीं करता कॉमिक्स की वजह से, और आज ना देखो मैं प्रिंसिपल बन के यहाँ बैठा हूँ, है ना, ठीक है। मेरी एज इतनी, 6 बार नेट जेआरएफ क्वालिफाई करा है, ठीक है, 6 टाइम्स। वो कौन सा था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अगर वो पता हो तो, नेट जेआरएफ में होता है, एक फेलोशिप होती है, उसके लिए भी मेरा मेरा नाम गया हुआ था। सेट पास करा, गेट पास करा, अलर्ट होते हैं ना, जो गेट वाली टेक्नोलॉजी वाली होती है, बीटेक वगैरह के लिए, एमटेक वगैरह के लिए होती है, सेट पास हाँ, करा। मैंने गेट क्लियर। कॉलेज लेक्चरर की 2 बार एग्जाम, मतलब कॉलेज लेक्चरर में एक बार रिटर्न पास करा है ना, वेटिंग में, और एक बार तो प्रॉपर पोस्टिंग लेके बैठा हूँ, मतलब जो अपना झालावाड़ है ना, जो राजस्थान में झालावाड़, वहां पे मेरी पोस्टिंग आई हुई, हाँ आपने हाँ, शायद वीडियो। झालावाड़। अब सुनो, ये सब कर लिया, अब इधर आ दो, फिर केवी में आया। केवी में आने के बाद लास्ट ईयर वाइस प्रिंसिपल का एग्जाम, प्रिंसिपल का एग्जाम, प्रिंसिपल का इंटरव्यू, सारे पास कर लिए। आज बिल्कुल मिनिमम एज जो होती है ना प्रिंसिपल की, उसमें यहाँ पे आज भी प्रिंसिपल चेयर पे बैठा हूँ। और मैं, मेरे को बिल्कुल नहीं लगता कि कॉमिक्स बुरी है, उनसे कुछ बता, वो इंसान जो नहीं नहीं, स्टेटमेंट होता है, उन्होंने पढ़ी नहीं होती होगी शायद, मेरे को शायद ये लगता है। अभी स्कूल में भी मेरे आप ये है ना, देखिए, मैं आपको मैंने बच्चों के लिए, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है कि राज कॉमिक्स का ना, थोड़ा सा फिर वो अपन दोनों जान सकते हैं, तो मैंने बच्चों के लिए अमर चित्रकथा मंगाई है, ठीक है, वो क्योंकि वहां पे लोग हाँ समझते हैं। और ध्रुव की मैंने एक बार मैंने ट्राई किया, मैंने स्कूल की लाइब्रेरी में ध्रुव की मैंने 32 सिक्कर मंगाई है, मैंने ट्राई करता हूँ मैं क्या होता है, देखते हैं बच्चों कैसे इसको रिस्पॉन्ड करते हैं। वो ही मैंने सोचा एक, अभी थोड़ी पावर है, तो मैंने कहा क्यों ना बच्चों के लिए थोड़ा सोचे वो करके। नहीं नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल जायज बात कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मैं बचपन में बहुत कमजोर था, बहुत ही कमजोर था। और हमारे घर पे क्या टीचर्स का आना जाना था, क्योंकि वो टीचर्स नए आते थे तो, हाँ, कोई अपनी तरफ का कोई आ गया ना तो वो पापा बुला लेते थे कि चलो भोजन करने आ जाओ कभी कुछ। तो वो टीचर्स आते ही हमारे इंटरव्यू स्टार्ट कर देते थे कि तुमने क्या पढ़ा क्या पढ़ा। और किसी को भी कॉमिक्स दिख जाती थी तो वो लोग फिर इतनी बददुआएं देने लगते थे कि यार ये शर्मा जी आपका बच्चा तो गया, ये तो कोई कर्म का नहीं है। जबकि रियल में मेरी भी लाइफ में इम्पैक्ट उल्टा ही हुआ है उसका। क्योंकि और अच्छा, ये देखिए वो मेरे को कह रहे थे मेरे शुरुआत में, जैसे 4th क्लास से 7th क्लास 8th क्लास तक मेरे नंबर बहुत कम आते थे। साइंस में तो मेरे 0 0 आते थे। और आप देखिए मैं साइंस और टेक्नोलॉजी में मैं आईआईटी से पढ़ा और अब मैं पीएचडी कर रहा हूँ। और मेरे को टीचर्स आके बोलते थे कि बच्चा आपका जो है 10वीं नहीं निकलेगी इससे। बट एक फैक्टर उसमें ये भी है, हालांकि मैंने भी मेहनत करी, कुछ टाइम भी बदला, पर एक फैक्टर ये भी है कि आप ये देखिए कॉमिक्स में जब साइंस का वो आया तो ध्रुव, साइंस के प्रति हाँ, एक अलग ही दिलचस्पी हुई। हाँ, ध्रुव वाली में सही। देखिए, आप देखिए बहुत जगह अमल से
ये कर दिया, उससे ये कर दिया। अच्छा, चुंबक का चक्रव्यूह अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है मैग्नेट से, वो मैग्नेट आग से उसने मैग्नेटिज्म खत्म कर दिया उसका। ये चीज तो बिल्कुल मेरे लिए जादू बराबर थी कि यार, और हाँ। ये अपने कर भी सकते हैं, प्रैक्टिकल चीज है ना। तो उससे दिमाग में बहुत ज्यादा मैंने कहा यार ऐसा हो क्या गया कि साला आग से मैग्नेटिज्म खत्म हो गया। और मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिसिटी में, जैसे उसमें ये भी है कि वो चुंबक है वो इलेक्ट्रिक के तारों में घुस जाता है, तो ये चीज जुड़ गई कि यार मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी ये भी जुड़ी हुई चीजें हैं। तो इससे इतना अंदर वो जज्बा पैदा हो गया ना कि यार ये है क्या चीज, ये तो सही। तो जब 9th-10th में ये मैग्नेटिज्म के चैप्टर आए, तो ऐसा दिमाग खोल के बैठा था ना कि वो सब चीजें मैं पी गया हूँ। और रियल में बहुत जगह साइंस की, और साइंस भी है, तर्क भी है, हिंदी भी सुधारी, तो बहुत सारी चीजों में कंट्रीब्यूट किया है। मैं तो बिल्कुल भी, मैंने अभी अपने भाई लास्ट टाइम जब मैं इंडिया गया था तो मैंने अपने भतीजों को भी कॉमिक्स और वही नागराज और बुगाकू ही गिफ्ट करी, और उसको मैंने एक एक पैनल पढ़ के सिखा बताया, और एक एक उसको तो मेरे तो एक एक पैनल के साथ एक एक कहानी जुड़ी हुई थी, तो सारी चीजें उसको मैंने बताई। मैंने कहा देखो ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये वैसे है। आपने शायद लोकेशन चेंज करी है। बाकी थोड़ी बहुत, हम्म हम्म हम्म, हम्म। हाँ वो थोड़ा सा मैंने चार्ज में लगाया और दरवाजा बंद किया है। तो इसमें देखो, इसमें क्या होता है ना, मैं आपको बताऊं, जैसे अनफॉर्चुनेटली केवी में क्या होता है, मुझे पता है एलडीसी यूडीसी की तनख्वाह कम होती है। आपके पापा शायद एलडीसी होंगे या यूडीसी होंगे, ठीक है। हाँ तो शर्मा बाद में, जी हाँ जब उस आए ना, तो होता क्या था कि शर्मा जी की तनख्वाह पहले कम है। मैं उनको पता था केवी में सबसे कम तनख्वाह उनकी होती है, ठीक है। तो उनको फिर ये लगेगा ना कि जब मेरा बेटा भी, जब टीचर्स बोल रहे हैं कि यार बिकॉज ऑफ कॉमिक्स ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, तो दिल में उठा होता है ना। एक तो पहले खुद की उनकी सैलरी कम है, उनको लगता है टीचर्स मतलब प्रिंसिपल की, मेरे को पता है सबसे ज्यादा होती है, फिर टीचर्स की होती है, फिर सबसे कम एलडीसी यूडीसी आती है। तो उनको जरूरी बात है क्या कह रहा हूँ मैं भी, पता नहीं रुक गया। हेलो, हाँ रुक गया था ना। हाँ एक तो ये पॉइंट था कि कनेक्शन रुक उस गया। समय जिसके पापा जब खाना पे फिर रुक गया। कुछ वो भूख लग रही है क्या आपको? अपना वाईफाई कुछ बंद कर देता हूँ कनेक्शन की एक्चुअली। क्या प्रॉब्लम? वाईफाई एक्चुअली मेरा क्या होता है, वाईफाई हाँ और मोबाइल डाटा दोनों। वाईफाई हटाया तो मोबाइल डाटा काफी है, तो उससे भी कंफ्यूज होता है कई बार हाँ, मैं डिवाइस। भी मोबाइल से कर रहा हूँ, वाईफाई में बहुत ऊपर नीचे। तो वो रहता था। तो मेरा कहने का मतलब है कि उस वक्त पेरेंट्स का भी रहता था, है ना। अच्छा, और दूसरा क्या होता है कि जो है ना, जो अच्छे बुरे आपने बताया ना कि कोई इंसान सीधा तो लोग बोलते हैं तू मूर्ख है, ठीक है। अब इसमें दिक्कत क्या होती है कि एक लेवल तक, जैसे आपके जो रिश्तेदार हैं या थोड़े से आपसे पापा से थोड़े से अमीर लोग हैं, वहां तक तो ये बात सच भी हो जाती है। लेकिन उससे ऊपर आप चल जाओ, जैसे सलमान खान की फिल्म है, आप बताना क्यों बच्चे पसंद करते हैं। आप उनकी फिल्मों में चाहे कितनी आप हंसी कर लो, लेकिन उसमें क्या होता है, इंसान भला कर रहा है किसी और का बिना सोचे समझे। सलमान खान की मूवीज थी ना, वो तेरे नाम आता है, जो बजरंगी भाईजान आती है, या किसी का भाई किसी जाना, हाँ चाहे तुम बजरंग। कितना 60 साल का आदमी हो गया, 50 का, इसकी हीरोइन 20 की, वो अलग चीज है। वो उनको रखना पड़ता है, बिजनेस का मामला है। लेकिन उसका बेसिक कॉन्सेप्ट पकड़ो आप, पठान जवान कोई भी फिल्म पकड़ लो, मतलब एक इंसान है जो किसी और की हेल्प कर रहा है बिना कोई रिटर्न में कुछ एक्सपेक्ट करे। तो वो एक ना ये चीज है ना, ये या तो बहुत ज्यादा, मतलब या तो लोग अपन को उस बात को समझ नहीं पाते, क्योंकि उनका वो लेवल नहीं होता। यार कई बातें होती है, वो एक अलग बात हो जाती है। तो अच्छा होना हमेशा अच्छा ही होता है। आप है ना, अगर अच्छे नहीं रहोगे, थोड़ी थोड़ी बातों में चालाकी करोगे, तो इसका दिमाग पे और ना आपकी आपकी बॉडी पे असर होता है, ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ता है। तो ये चालाकी कभी भी काम नहीं आती है, ना ये मूर्ख सीधा है। पर वो जो हाँ सीधा इंसान है, वो होता है ना, उसकी ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। वो आपको अल्टीमेटली फायदा ही होता है सीधा होने से, मतलब नुकसान कभी भी नहीं होता ये। लेकिन एक लो लेवल, थोड़ा कम शॉर्ट टर्म में लोग नहीं समझ पाते। शॉर्ट टर्म में समझ में आता है कि हाँ यार, इसके 20 रुपए ज्यादा लग गए, वो दुकानदार से इसने बार्गेनिंग नहीं करी, ये सामने वाले से इसने मोलभाव। और क्या होता है, यही होता होगा कि इस रिश्तेदार से मोलभाव नहीं कर पाया, हाँ तो इसकी वजह से मोटरसाइकिल ले गया तो इसके पेट्रोल के पैसे लग गए, होली पे इसने उसका कलर डाल दिया। मतलब छोटी छोटी बातें होती हैं, मतलब बातें तो हाँ होती हैं, रिश्तेदार है। क्या बोल सकते हैं, मान लो आइसक्रीम खिलाई, तो 6 लोग खड़े थे, इसने मुंह खोल के खिला दी, अगर 3 लोग चले जाते तो इसके 3 के पैसे लगते। मतलब ये और क्या होती है, छोटी मोटी चालाकी ऐसी होती हैं। शॉर्ट टर्म में कुछ पैसों का फर्क पड़ जाता है इससे, लेकिन फिर मेंटल माइंड पे बर्डन भी तो होता है ना, वो दोनों ही बातें हैं ये चीजें। सही बात है। तो वो एक वही है होता कि है। मैं आपकी देखिए, मैंने भी कंसिस्टेंट जब भी पढ़ी ना, तब तक मेरा कैरेक्टर डेवलपमेंट अच्छा हुआ। और
साइंस है, मैंने कहा ना हिंदी हिंदी मेरी भी अच्छी है हिंदी। हालांकि हम लोग क्या है, हमारे घर में तो चलती है बागड़ी, पर हम लोग बागड़ी नहीं बोलते, फिर भी हिंदी सुधारने। अच्छा, हिंदी में वैसे स्कूल में मेरे नंबर कम आते थे, बट बहुत सारे वर्ड जो क्लिष्ट वर्ड हैं वो हम लोग देखते, अच्छा हिंदी के भी इंग्लिश के भी, इससे सीखे हैं बहुत सारे। संजय गुप्ता जो भी स्वर्ण प्रश्न लिखते हैं वो हर कोई समझ नहीं सकता, हम लोग ही समझ सकते हैं। अभी नई जनरेशन हाँ, किसी को दे दो वो समझ में उनकी आएगी भी। लिखा क्या है। महारावण वाले में किसी में महारावण की स्टोरी आप पढ़ोगे ना तो वो अरे उसके जो आपने वर्ड। क्या कमा दिए, वो अपने आप में सागा है। वो तो उसका तो जवाब ही नहीं है। मैंने तो खुद मैं पढ़ता महारावण हूँ। पढ़ी थी ना, वो मेरी किस्तों में। अब मेरी इच्छा है, मैं जब आऊंगा ना इंडिया, तो मैं वो महारावण वाली तो स्पेशल कलेक्टर एडिशन लूंगा ही लूंगा। नहीं, वो तो तो फिर मैंने वो किस्तों में पढ़ा, बहुत संजय गुप्ता वाला शानदार, बहुत ही शानदार है। वो संजय अच्छा, गुप्ता वाला डाइजेशन लेना और कुछ मत लेना, मतलब डाइजेशन वाला चक्कर मत पड़ना। वो लेटेस्ट जो मैंने वीडियो डाला वही लेना, वो बेस्ट है, बहुत अच्छी है। चलिए अभी मैं इंडिया आने की सोच रहा हूँ वैसे जुलाई में। अभी हमारे क्या है, इंडिया में कोई वैसे घर भी नहीं है, स्टेबल जगह नहीं है। अदरवाइज तो मैं अब तक जो ना, और मेरी इच्छा तो बहुत बड़ी बड़ी है। मैं तो चाहता हूँ कि एक बड़ा कैफे खोलूं। और अभी हम आपको मैं एक किस्सा बताऊं, अभी हम मैड्रिड जाके हैं पिछले महीने। तो मैड्रिड के अंदर वार्नर ब्रदर्स का एक पार्क है। तो उसके अंदर क्या है, पार्क तो वही है, बड़े बड़े रोलर कोस्टर और ये वो, उनके ऊपर कोई कैरेक्टर, सुपरमैन झूला। तो मेरी बहुत दिली इच्छा है कि सही में कुछ ऐसा हो, भगवान कुदरत करे कि अपने इंडिया में राज कॉमिक्स वालों का भी ऐसे एक हो जाए। क्या पता अपने फैन लोग मिलके कुछ इन्वेस्ट करके एक बड़ा पार्क बनाए, जिसमें ये थीम पार्क बनाए। पता कॉमिक सट्टा करके सेलर है एक, शायद उन्होंने मतलब उस लेवल का तो हाँ कुछ हाँ, तो उन्होंने कॉमिक्स। कुछ कैफे सा तो है उनका, मतलब वो एक सेलर है, वो बिजनेस पर्पज से किया होगा लेकिन है। नो, कुछ कुछ है, मतलब मेरे को सुनने में आया था, मैंने मेरा तो देखा था। प्योर। हाँ या एक कोई रेस्टोरेंट है जहाँ पे ऐसे ग्लास, जैसे मैंने आपको ये दिखाया था ना अभी, तो ऐसे जैसे ग्लास वाला था, मैं जो क्या हाँ दिख रहा ही नहीं। तो ऐसा वो शायद कॉमिक्स स्ट्रिप्स रखते हैं किसी हाँ रेस्टोरेंट हाँ। में है, पता नहीं कौन सा है, कुछ लोगों ने बताया था कुछ अलग है, कोई और दूसरा, उसका नाम मुझे नहीं पता। तो ऐसे एक दो एग्जांपल हैं, लेकिन वो वैसे नहीं है ऑफिशियल। और आजकल तो तीनों ब्रदर्स का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है ना, तो चीजें मुश्किल भी है, मतलब ऐसा नहीं करना ही ठीक रहेगा ये एकदम से तो। हाँ, ये सब थोड़े से अब घटनाक्रम मेरे को तो खुद काफी, मैं तो वरीड था कि यार यार ये आगे होगा क्या। एक अच्छा, सरनायक भी बहुत अच्छी श्रृंखला आई है एक, सर नितिन मिश्रा बहुत ही अच्छी वो सरनायक की श्रृंखला। बहुत अच्छा लिखा है, जैसे जो उन्होंने जानते तो, हो, मर्म पकड़ा उन्होंने, हर करेक्टर का मर्म पकड़ा उन्होंने। हाँ हाँ, मैंने मैंने भी वो पढ़ी ना, इसमें उन्होंने जो वो तिलस्म देव और चंदा को जोड़ दिया, शक्ति को एकदम शिवजी और वो वाला काली वाला, क्या रेफरेंस जोड़ा। मतलब ऐसे मजा आ गया कि यार ये क्या कर दिया इन्होंने। और पहले एक जो पुरातन, सीरियसली, और वो जो पुरातन पुरातन हीरोज को नए हीरोज के साथ ब्लेंड करना, और कुछ हद तक उनको मतलब सामने, जैसा योद्धा और डोगा। अब डोगा वैसे देखा जाए तो योद्धा के सामने कुछ भी नहीं है, बट फिर कुछ भी नहीं। खड़ा कर दिया। वही है कि एक स्टोरी स्टोरी टेलर का है ये, कि करिश्मा की उसने कर दिया ये, कि सामने खड़ा कर दिया, बिड़ा भी दिया उनको। नहीं तो वैसे अपने रफली देखे तो कुछ भी नहीं है उसके औकात, बट कर दिया उन्होंने। और कैसे कैसे चीजों को जोड़ा, मजा आ गया। मैंने सर्वनायक को अब काफी मेरे से तो सीरियसली, वो इन्होंने, हाँ, और मैंने ये अभी जो, डिले इतना कर दिया ना इन्होंने। नहीं अभी जो मैंने डिसेंट रिप्रिंट खरीदा, डिले कर दिया, सुनो, डिसेंट रिप्रिंट जो खरीदा ना आरसीएमजी वाले, मैंने एक बार उसको पढ़ा, आपको शायद वो तो मैंने वीडियो बनाए होंगे पहले। मैंने पढ़ा ना, मैं दंग रह गया, मतलब ये आपस की लड़ाई की बात नहीं थी, किससे किसको लड़वाना है क्या करना, और उसकी जो ओरिजिनल, मतलब ये नितिन मिश्रा भी अलग ही लेवल का आदमी है, वो अब वो गया हाँ राजकुमार के हाथ से। राज कॉमिक्स में क्या कंजूसी बहुत है, ये ना आर्टिस्ट को पैसा नहीं देता, मुझको पर्सनली लगता है। और वो क्या करते हैं, फिर उसको बहाना दूसरा मारते हैं, बहाना क्या मारेंगे, हम नए को मौका दे रहे हैं, एक से सीरीज शुरू करवाएंगे, मान लो कि वो प्रलय का देवता वाली सीरीज थी ना, कौन सी, नाग प्रलय और वो नाग हाँ प्रलोक, आदिल खान से हाँ, बनाकर वो पूरी बना दो, मतलब एक आर्टिस्ट के साथ वो टेस्ट बढ़ जाता है। वो आदिल खान बहुत अच्छा काम कर रहे थे, बहुत बढ़िया काम कर रहे थे। तो मतलब वो एक नहीं करना चाहिए था, जैसे ये देखो इन्होंने, हेमंत कुमार ने ये करा है, अभी उस समय की भगवान का अच्छा था, ये बन गई सीरीज, बहुत अच्छी सीरीज थी नरकनाशक वाली। हाँ हाँ, तो वो कहने का मतलब है कि वो एक नितिन मिश्रा ना एक बहुत, एक उसको जिसने जो बहुत ही पहले अच्छा। बहुत अलग लेवल का आदमी है, उसका दिमाग है ना, मतलब भगवान का ही कुछ है ये कुछ, कि उसने जो इतना ब्लेंड करा, 30 साल की जो हिस्ट्री है राज कॉमिक्स की,
उसको ब्लेंड करना इतना आसान है कि देखो यार उसने क्या लिखा है। चलो इसको एक मिनट मम्मी। करेंगे अपना कन्वर्ट। ये गुड़िया थोड़ी नाराज होगी मेरी। आने दो उसको, आने दो, कोई बात है ना। तो मैं इसलिए मैंने रिकॉर्ड क्यों करी है, आपने बोला था ना एक बार, मुझे जोसेफ ने बोला था, जोसेफ जैन ने, कि यार अपन 10 मिनट के अच्छा। लिए मिलेंगे, वीडियो भी ऑन नहीं करेंगे, करेंगे और उसके बाद सोच समझ के, मैंने कहा सोच समझ के कभी कुछ नहीं होता, ये तो क्लियर है बिन ना। दूसरा, वो हमारी बात चली थी 1 घंटा 1.5 घंटा, ठीक है ना। ऐसा- मैं भी क्या है, वैसे थोड़ा संकोची हूँ, पर आपके जैसे वीडियो वगैरह देखे ना, तो मेरे अंदर भी यूं ऐसे मतलब जज्बा था, मैं करूं तो किससे बात करूं, तो मैंने आपको वही मेल कर दिया। मैंने कहा यार एक बार बात तो करें। पर ये इतनी ना, बहुत सारी अभी भी रह के आ रही है, मैं कह रहा हूँ मैं पूरा दिन बात कर सकता हूँ मेरे ख्याल से। है ना सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि होता क्या है कि हम लोग अपने आप को कुछ कम समझ लेते हैं। मैं एक्चुअली, मैं अब आप समझ सकते हो, आपके पापा काम कर रहे हैं, मैं केमिस्ट्री प्रिंसिपल, मैंने घाट घाट का पानी पी लिया, मैं इतने इंटरव्यूज लेता हूँ, इतने जगह काम करता हूँ। हम लोग है ना अपने आप को कुछ कम समझ लेते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, ये एक हमारी कमजोरी है, राजस्थान से अपन आए ना, बहुत हम्बल बैकग्राउंड से अपन आए। और आप क्या बिल्कुल करा बिल्कुल करो, बिल्कुल। इन जनरल बात करेंगे अपने 10 घंटे में खत्म नहीं होगी, लेकिन के बाद में क्या टॉपिक सेलेक्ट कर लो, उसके टाइम फिक्स कर लो, ऐसा भी हम कभी कर सकते हैं। नोट हमेशा तो पॉसिबल नहीं है, देखो बच्चे को भी वो सारा मैनेज करना पड़ता है, कभी कर सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और लोगों को पसंद आते, पता है, ये मेरा 200 का वीडियो काफी लोगों ने देखा, 400 लोगों ने देखा, उनको पसंद आया, मतलब वो कनेक्ट करने वाले कनेक्ट कर जाते हैं, उनको पसंद आता, तो करीब बात है। क्योंकि क्या होता है फिर, हाँ हाँ सोच से बात करें, किसी पब्लिशर के बारे में बात करें, वो एक वो जो सबको सिंह जो अपने भाई भानु जी, उनका चैनल कितना बढ़िया है। लेकिन होता क्या, धीरे धीरे करके ना वो उनका एक और RCSG उनके पीछे फंस गए, वो नहीं फंसना चाहिए। मतलब अपने को थोड़ा सा अपने कॉमिक्स के प्रति प्रेम रखना चाहिए। हाँ। पब्लिशर उनके चक्कर में पड़ेंगे तो फिर ये वो सब तो कनेक्ट, खैर। वो रहता है फिर। तो वो ये रहता है। तो अपने सोच सकते हैं, कभी ऐसा मन करे तो कोई बात नहीं यार, कभी भी वो ना कि हाँ ठीक है, तो टाइमिंग तो आपको पता लगी गई, तो उस हिसाब से आप कभी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और आपका चलिए ना फिर अभी रैप अप करते। तक हाँ नहीं जी। है। अगर पोस्टल ज्यादा ना लगे ना, तो आप ऐसा मंगवा सकते हो, एक दो, ज्यादा नहीं। बट ये पता नहीं पुर्तगाल का पोस्टल लगता है कि नहीं लगता है, क्या तरीका होता है उसका मुझे नहीं पता। इंडिया पोस्ट एक बहुत अच्छा नहीं पता, इंडिया पोस्ट सस्ता पड़ता है। नहीं, मैं एक्चुअली में यहाँ पे पैसे तो ज्यादा लगते ही हैं, इस वजह से मैं बीकानेर की भुजिया नहीं मंगवा पा रहा। और दूसरी चीज ये है ना कि मेरा अब क्या है, कभी भी मेरा भी सिलेक्शन हुआ था नॉर्वे में, और मैं हो सकता है कभी भी मूव कर जाऊं 4 महीने में 6 महीने में, तो हो सकता है किसी और कंट्री चले जाऊं। तो मेरे को बहुत सारा यहाँ पे भी जैसे सामान है, तो फेंक के जाना पड़ेगा, और वो आपको पता है 1-1 किलो वो भी सामान अगर आप फ्लाइट से लेके जाओगे, परेशानी बहुत होती है। देखा हुआ तो मैंने सारा। मैं फिर मैं अपना गढ़ बनाऊंगा एक जगह, और फिर ये इकट्ठा करूंगा। मेरे भाई का गंगानगर में घर है, मैं कहता हूँ भैया ये कमरा अपने लिए निकाल ले, जिसमें सब अपनी पेंटिंग्स और अपने अपने शौक की चीजें हों। नहीं, सब कुछ हो सकता है, पता है मैंने कर रखा है, लोगों ने मैंने अभी जो मेरे गुजरात में रहा, मैं 10 साल नौकरी करी और घर बनाया, मैंने डुप्लेक्स बनाया, ऊपर का सिर्फ कॉमिक्स के लिए रखा मैंने, और मेरे बच्चे के टॉयज के लिए। लोग बोले एक आदमी है रेंट पे दे दे, ना कि रेंट पे दे दे, कुछ कर ले, हाँ हाँ। मेरी मर्जी। मतलब ऐसा सही नहीं कि बात हो है। सकता है, इंटेंशन होगी तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, असंभव कुछ भी नहीं है। लोगों ने करोड़ों की वो बना ली है, मुकेश अंबानी और को देखो, तो हम इतना नहीं कर सकते। हो सकता है, मतलब अपने हाँ इंटेंशन तो अपने लिए बना ही सकते हो आप यार, इतना तो हम कर ही सकते हैं, क्या। अरे वो टाइम लगेगा, इसमें क्या दिक्कत, सब हो जाता है। एक होता है कि पोस्टर वगैरह चिपका लिया, कुछ कॉमिक्स रख ली, उसको बंद कर दिया, ठीक है, और क्या। मैं तो चाहता हूँ पूरी पूरी दीवार पे ही पेंट। कई लोग जैसे वो डिज्नी पिजनी के, वो मिकी माउस, टॉम एंड जेरी ये करते रहते हैं, और मेरी तो अपने राज कॉमिक्स वालों की है कि यार पूरा घर उससे, मतलब कम से कम एक बड़ा कमरा तो सजा लें। कनेक्शन है, डोगा नागरा ध्रुव तिरंगा वगैरह ना, एक शक्ति एक कनेक्शन है, वो कहीं और साथ नहीं बन सकता, वो तो उनके साथ ही रहेगा अपना, जो भी है वो, जितना है, जैसे जी अच्छा बुरा जी ये जी। नहीं, वो एक बिल्कुल अलग बात है। तो चलो इसको करें कंक्लूड, कुछ और आपको लास्ट में मैसेज देना हो तो दे दो, फिर नेक्स्ट करते हैं, कभी मिलते हैं फिर। और लास्ट में तो क्या, बस अपने ये कॉमिक्स प्रेमी सब जुड़े, अपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना लें कि सब जने जुड़े, अपनी अपनी बात रखें। मैंने आपका वही वीडियो देखा ना जोसेफ भाई साहब, तभी मैं थोड़ा सा प्रेरित हुआ। मैंने कहा मैं भी बात करूंगा, क्योंकि उनकी उनसे बात कर रहे थे ना, तो ऐसी थी आधी जगह जैसे मैं बोल रहा हूँ, पर फिर कुछ बोल के अरे मेरा ये पॉइंट रह गया, ये पॉइंट रह गया, तो ऐसे थी उत्तेज कुछ काम खालीपन बताओ। सा, कुछ उत्तेजना थी।
जोसेफ ने ना 2-3 साल तक, आज तक हमने उसकी फोटो भी नहीं देखी थी, और अब कितना बोलते देखा आपने। फिर तो जय नहीं है, अच्छा। हम दोनों 3 बार हाँ, हमने हाँ। आगे, आज तक उन्होंने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे अपनी फोटो भी शेयर नहीं की थी, आप मानोगे। मतलब इंसान का बोल मन होता है, मतलब वो फिर बाद में क्या हुआ पता है, जय को बिजी थे, उनकी भी छोटी बच्ची है, तो उसके बाद शायद 2 या 3 कन्वर्सेशन हो हाँ, गए, तो इसमें जोसेफ के शायद 2 या 3 कन्वर्सेशन हो गए। तो होता है ना, इंसान का खुलने का टाइम होता है कि एकदम से होता है, आदमी खुल जाता है, उसमें क्या हो गया। और अब सब हम 30-35 से ऊपर के ही हैं हम सारे लोग, और तो कोई वो हाँ, हाँ जी, बिल्कुल। वो हो ये जाता है। बहुत सारे वही है ना, अपने ऐसे जीवन के कुछ पन्ने हैं जिन पे धूल जम गई, तो उनको हाँ, ब्रश करना, उनको वापस खुलना, बहुत अच्छा लगा। यानी कॉमिक्स अपने वो अलग, इसको कंपेयर नहीं करा सकता, और जो उसको नहीं पढ़ता ना, उसको समझाना मुश्किल है और समझाना भी नहीं चाहिए, मेरा तो ये है। सही है जी। मेरे को मेरे स्कूल में एक लाइब्रेरियन सर मिले हैं, थोड़ा बहुत जानते, ज्यादा नहीं, पर वो थोड़ा उनको पता है इनके बारे में, तो उनसे मैं थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेता हूँ, बाकी और किसी को कुछ समझ नहीं आता कि क्या चीज है ये, ऐसा करके। मैंने देखो ना हाँ, मोबाइल वो हर आदमी। स्टैंड, ये देखो मैं हाथ में लेता हूँ, ये मैं इसी मोबाइल स्टैंड पे मैं 1 घंटा से रख रखा है, तो यहाँ पे आते पेरेंट वगैरह में, मेरे को कोई वो झिझक नहीं है, तो मोबाइल नागराज ध्रुव का ही रहता है, और यही रहता है जो है। मेरा भाई भी है ना, मैं और मेरा भाई पहले बहुत बातें करते थे, पर मेरा हम्म, भाई क्या है, बहुत अब वो एनिमे की तरफ चले गया। वो बहुत वो जापानी कॉमिक्स है, और उनके अंदर अलग ही, उनके अंदर मेरा वैसे देखा जाए तो गंद परोसा जाता है, कुछ अलग ही लेवल की खिचड़ी है। तो अब वो अलग ही करता रहता है कि बड़े-बड़े वुल्फ घुस गए किसी के अंदर, और कौन सी रिंग्स हो गई, बहुत ही हाई लेवल की। वो मैं नहीं पढ़ी। पर अपने नहीं, वो जापानी वगैरह मैंगा वगैरह है कॉमिक्स से, तो देखो बहुत सारे लोग आजकल जो है ना शुरुआत में ही उस तरफ चले जाते हैं। डीसी पर मार्वल भी अपना जो है अभी ना, अपना, हाँ, अपने हेरिटेज को देखते हुए, अपने कल्चर को देखते हुए, और अपने लैंग्वेज और सब चीज़ों को देखते हुए, इसके साथ राज कॉमिक्स के साथ बहुत अच्छे से अलाइन होते हैं। और अब तो इंग्लिश में भी आ गई ना, तो अब अपन वापस पुरानी सीरीज को इंग्लिश में पढ़ो, क्या दिक्कत है, खजाना वगैरह सब इंग्लिश में आई हुई है, वो भी कर सकते हैं। चलो ठीक है ना, कंक्लूड करते हैं इसको फिर। एक बस मैं ये करूंगा, राज को भी साथ मेरे को एक चीज और पसंद आई थी, वो तो हैरी पॉटर की सीरीज, मतलब भले वो फॉरेन की, वो मेरे को एक हाँ, पसंद आई। हाँ। उसके अलावा बाकी तो मैं कुछ इतना ज्यादा नहीं फॉलो करता वो चीज। उसकी भी अगर कभी कॉमिक्स वगैरह सीरीज आती है मैं जरूर लूंगा, उसकी ग्राफिक नॉवेल्स अगर आती है हैरी पॉटर की, तो वो मेरा पसंद आएगी मुझे। चलो एंड करें फिर इसको ना, ठीक है एंड जी, करते हैं, और फिर अपने बात ओके, करते हैं। हाँ करते मिलते हैं फिर, और कुछ करते मेरे हैं बात पास वगैरह। सिर्फ एक ही है। नहीं, आली पर का बहुत अच्छा है, मेरे को सिर्फ अभी इस वक्त ये मेरा मोबाइल, मैंने आपने देखा होगा, एक मैंने माउस पैड मंगाया है उसका, और बहुत कुछ हाँ, आदि पर का मोबाइल का क्या बोलते हैं, वॉलपेपर वही है, अच्छा बनाया है, हेमंत जी ने बहुत अच्छा बनाया है। नहीं इसकी ये तो इंस्पिरेशन वो ऐसा है। स्नैक पार्क, इसका इंस्पिरेशन भी अनुपम सिन्हा से ही है। स्नैक पार्क में आज देखना, बाद हाँ, में करेंगे, वहीं से आया है इसका इंस्पिरेशन भी। हाँ, 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 एक जगह वो सांपों हाँ, बुलाता है जब नए वो आर्ट कम हो जाते हैं उसके से। सिन्हा जी का कहीं कहीं से आता है, देख लेना। ठीक है, ठीक है, भाई ना, बाय। ठीक है जी, फिर अपने ओके, कनेक्टेड रहते हैं फिर। हाँ मिलते हैं ना फिर, ओके।